नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग पर्पस के लिए एक स्ट्रेटजी के बारे में। अगर आप स्टॉक मार्केट में फ्यूचर बनाना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं या पार्ट टाइम या फुल टाइम, तो आपको कोई ना कोई एक मेथड, एक प्रोसेस की ज़रूरत होती है। तो जिसे हम मास्टर इन वन कहते हैं। तो हम ही चल के एक बार देखते हैं कि स्टॉक मार्केट की एक बुक है, ट्रेड लाइक ए स्टॉक मार्केट विज़ार्ड। ये एक मार्क मिनी है और इन्होंने मार्केट में काफ़ी पैसा बनाया है। एक इनकी का ये बुक है, काफ़ी फेमस है, जिसे कहते हैं ट्रेडिंग। अगर आप सीखते हैं तो एक बाइबल की तरह ये बुक है जो काम करती है, जो इन्होंने खुद अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है 40 साल के में। और जो इन्होंने सीखा है वही इन्होंने बुक में बताया है। और ये एक यूएस चैंपियन है, यानी कि ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो एक इस यूएस में जो होती हैं लोग ना स्कॉलरशिप यानी कि अप्लाई करते हैं चैंपियनशिप के लिए। तो इन्होंने इसमें अप्लाई किया था और इन्होंने 2 बार, यानी कि अगर आप देखेंगे तो 1990 और 2021 के आसपास 2 बार ये चैंपियन बन चुके हैं और इनका रिटर्न जो है आउट परफॉर्म था। तो हम इस शॉर्ट में इस वीडियो को लेके चलेंगे और इसमें हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो आप कैसे इनकी बातों को अप्लाई करके एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं और कैसे आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस हो सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा-सा इनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे कि इनका प्रोसेस क्या है। और ये दोस्तों, अभी हम मार्क बेनिविनी के थोड़े से इसकी डिटेल हिस्ट्री को जान लेते हैं, जिससे आपको ये चीज़ें पता चल सके जिन्होंने बुक लिखी है, उन्होंने अपने लाइफ में क्या सक्सेस पाया है, जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आ सके कि आप भी एक इस तरह का फ्रेमवर्क, बहुत सिंपल फ्रेमवर्क को अगर आप रूल बेस्ड बनाते हैं, तो आप जो है स्टॉक मार्केट में सक्सेस कर पाएँगे। तो अभी इसको मैं आपको देखिए, आप देखें तो 1900 जो है 97 से इन्होंने जो है चैंपियनशिप में प्रोसेस लिया था। अगर आप देखें तो $2.5 लाख से इन्होंने स्टार्ट किया था। और जो उस समय इन्होंने जब विन किया था, उस समय 155% जो है इन्होंने, अगर आप देखें तो 155% के रिटर्न इन्होंने अर्न किया था उस समय, जो कि जब उन्होंने जीता था। उसके बाद अगर आप देखें इनकी परफॉर्मेंस को, तो ये अगर आप यहाँ पर मैं अगर ड्रॉ करके बताऊं, तो देखिए इसको अगर आप रीड करें तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि उन्होंने कैसे 5 साल में 220% के सीएजीआर से 5 साल में $1 लाख को 30 मिलियन क्या, यानी कि अगर आप इसको आईएनआर में कन्वर्ट करें तो 1 लाख को इन्होंने 3 करोड़ में कैसे सिर्फ 5 साल में कन्वर्ट कर दिया था। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक रिटर्न होता है, कंटिन्यू आप जो है अर्न करते हैं। हम बात करते हैं कि 25% के सीएजीआर से 10 साल में करने के लिए अमाउंट को, लेकिन उन्होंने देखिए ट्रेडिंग में इतना सक्सेस पाया। तो हम इनकी बुक को पढ़ रहे हैं तो इससे ये चीजें आपको पता चलेगी कि ये जो बुक लिखी है ये ऐसी साधारण बुक नहीं है। अगर आप दोस्तों ये पीडीएफ चाहिए बुक की, तो आप मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, जिससे आप ये खुद भी रीड करके जो आप सीख सकते हैं। मैं शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें उन्होंने क्या क्या फ्रेमवर्क दिया और क्या क्या उन्होंने चीजें बताने की कोशिश की है। और डीप में चाहिए तो आप जैसे जैसे कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर और सीरीज वीडियो बनाते रहूंगा, जैसे आपको चीजें को लर्निंग मिलती रहेगी। चलिए, तो हम शुरू करते हैं इनके एक्सपीरियंस को। जब इन्होंने बुक लिखा था दोस्तों, उस समय 30 साल का एक्सपीरियंस था, जो कि उस समय करीब 2012 के आसपास। और उसके बाद इन्होंने फिर से यूएस चैंपियनशिप अप्लाई किया था 2021 में, जो कि उन्होंने 350% रिटर्न गेन किया था। तो आप ये सोच सकते हैं कि इन्होंने ऐसा नहीं कि पहले किया था तो अब इन्होंने दोबारा नहीं कर सकते हैं। दोबारा भी इन्होंने करके ये दिखाया था। और ये ठीक है, तो हम ये और चल के शॉर्ट में देखते हैं। ज्यादा इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, इस बुक के शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा कि आप इस बुक से क्या क्या सीख सकते हैं और एक अपना फ्रेमवर्क बना सकते हैं। चलिए, हम शुरू करते हैं करके। चलिए, सबसे पहले हम इनके बुक की एक समरी को देख लेते हैं, जिससे आपको ये चीजें समझ में आएगी कि इनका फ्रेमवर्क क्या कहता है। दोस्तों, मैं इनका जो ट्रेड का स्टाइल है वो है बीसीपी पैटर्न, सिंपल वॉलेटिलिटी कंस्ट्रक्शन पैटर्न। यानी कि उसमें क्या होता है कि एक स्टॉक जो कि एक अपमूव में हो, यानी कि मान लीजिए कोई शेयर है बहुत अच्छा, उसमें अपमूव चल रही है, या आप कोई शेयर ऐसा है, मान लीजिए वो एक डाउन टर्म में है और वो एक डाउन फ्रेम चल रहा है। जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, जैसे मान लीजिए कोई शेयर है, अब वो ऐसे ऐसे चल रहा है पैटर्न, तो मान लीजिए वो एक रिटर्न बना रहा है। अब लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर ये आने के बाद या तो मार्केट करेक्शन या शेयर ने बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया है, तो यहाँ पर क्या होता है, स्टॉक में एक पैटर्न बनता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि बीसीपी इस तरह का बनता है कि सेलिंग आती है, सेलिंग के बाद जो तो यानी वीक हैंड यानी छोटे लोग निकलते हैं, फिर बड़े लोग यहाँ पर अपना एक पोजीशन बनाते हैं। तो यहाँ पर ये बीसीपी पैटर्न इस टाइप का ये क्रिएट होता है, जो कि इन्होंने ये चीजों को बताने की कोशिश की है कि बीसीपी पैटर्न अलग अलग तरह, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इन्होंने ऐसा बताया है तो बिल्कुल 100% ये ऐसा ही होगा।
कुछ थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, और हम इसको आज के संदर्भ में, ये यूएस के बारे में इन्होंने बताया, हम इंडियन स्टॉक के बारे में भी एक बार इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये चीजें समझ में आए कि ऐसा हमारे इंडियन वर्क में भी, यानी कि ये पैटर्न जो यूनिवर्सल है, हम हर मार्केट में हर जगह ये काम करती है। तो इन्होंने इस फ्रेमवर्क में चीजों को बताई है, तो इस चीजों को हम ये समझेंगे कि देखिए क्या होता है। अगर आप इस कॉमन चीज आप देखें इस पैटर्न में, तो आपको मिलेगा कि एक एक करेक्शन आया है, उसके बाद ये पुल बैक हुआ है, उसके बाद एक फिर करेक्शन आया है छोटा, और ये फिर पुल बैक हुआ है। तो इससे ये आपको पता चला है कि जो स्टॉक का एक लो लगा था, लो जो लगा था वो दोबारा लो नहीं लगाया, फिर उससे बड़ा लो लगाया। इसी तरह अगर आप इस पैटर्न में भी देखें तो एक लो लगा, यानी लो अगर देखें सभी में सेम दिखाया गया अगर आपको देखें तो, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरी चीज तरह से देखें तो लो के, यानी जो जो दोबारा जो लो लग रहे हैं वो छोटे छोटे लग रहे हैं, यानी कि जो प्राइस है एक रेंज में कारोबार कर रहा है। अगर आप ऐसे देखें, देखिए एक ये प्राइस देखे, मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो आपको दिखेगा प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर इसमें भी देखेंगे तो देखिए फिर से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर इसमें भी अगर मैं ड्रॉ करूं तो देखिए इसमें भी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसमें भी अगर आप देखें तो प्राइस ये। तो अगर आप इसका अगर यूनिवर्सल अगर इस चीज को देखें तो एक प्राइस है जो कि एक गिरावट में आया है, उसके बाद ये जब ये बाउंस किया है, तो बाउंस करने के बाद ये नीचे नहीं आया है, धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है, और ऊपर जा रहा है। तो उससे ये चीजें पता चलती है कि प्राइस को जो बायर है, जो कि जो स्ट्रॉन्ग हैंड है, बिग प्लेयर है, उस इस प्राइस को नीचे नहीं आने देना चाह रहे हैं, इस प्राइस को धीरे 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 ऊपर लेके जा रहे हैं। और यहां पर ये बार बार सेलिंग क्यों आ रही है? सेलिंग इसलिए आ रही है कि जो वीक हैंड है, छोटे रिटेलर हैं, वो यहां पर उस शेयर को सेल करके, यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो शेयर को होल्ड नहीं कर। थोड़ा हम चार्ट में भी बाद में देखेंगे दोस्तों, मतलब भी सिर्फ मैं आपको इस पैटर्न के बारे में बता रहा हूं, जो कि मार्क बेनवर्दी का जो है ये फेमस पैटर्न है, जिन्होंने इस पर मास्टरी की है। तो इस तरह के पैटर्न दिखते हैं, जो कि 5 तरह के पैटर्न बताए गए हैं, कि यानी कि एक प्राइस एक रेंज में हो और वो धीरे 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 ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हो। तो उससे क्या होता है कि प्राइस की वॉल्यूम डाउन हो जाती है, और जो वीक हैंड है यानी छोटे लोग हैं वो निकल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अब मैं ऐसे शॉर्ट में बताऊं तो मान लीजिए किसी ने यहाँ पे बाई किया होगा, और या यहाँ पे बाई किया होगा, या यहाँ पे कहीं पे बाई किया होगा, तो होता क्या है, या इस पैटर्न को बनने में 2 4 6 महीने, 7 महीने, 9 महीने लगते हैं। तो अब होता क्या है कि किसी ने अगर यहाँ पर ऑल टाइम हाई के पास लिया होगा, तो सोचिए कि उसको वो एक बार यहाँ पे आता है, उसका कोई रिटर्न नहीं बना, वो फ्रस्ट्रेट होता है, फिर यहाँ पे आता है। ऐसे ऐसे क्या होता है कि धीरे धीरे वो जिसने भी लिया है यहाँ पर प्राइस, वो क्या करता है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होकर अपने जो जो है सेल कर देता है अपने शेयरों को। यानी कि छोटे रिटेलर जिनको पता नहीं है ना ट्रेडिंग क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि ये धीरे धीरे एक ना फ्रस्ट्रेट होकर अपने शेयरों को यहाँ पर बेचते रहते हैं। और जो बिग प्लेयर है वो क्या करते हैं, यहाँ पे धीरे 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 बाई करते हैं, यानी कि इस पैटर्न से ब्रेकआउट नहीं होने देते हैं, और धीरे धीरे छोटे लोगों को निकालते हैं। क्योंकि दोस्तों मार्केट में सिंपल सा प्रोसेस है कि शेयर जो होती है, एक कोई बाई करेगा तभी कोई सेल करेगा, तो यानी कि बड़े लोगों को क्वांटिटी चाहिए होती है, तो क्या करते हैं, धीरे धीरे छोटे लोगों की क्वांटिटी एक एवरेज एक रेंज में बाई करते हैं। आप देखें तो यहाँ पे भी इस रेंज के बारे में बताया गया है कि एक रेंज में वो धीरे धीरे बाई करते हैं, यानी कि प्राइस को ना ऊपर जाने देते हैं ना ही नीचे आने देते हैं, एक रेंज बना के उसके बाद वो उसमें बाई करते हैं। तो इस पैटर्न को हम थोड़ा और जाके आगे देखेंगे, धीरे धीरे हम समझेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। देखिए अगर आप देखिए तो यहाँ पर इस चार्ट में बहुत अच्छे से बताया गया है कि एक प्राइस है, एक बहुत बड़े अपमूव में गया, यानी कि समझ लीजिए यहाँ पे या कोई अच्छा रिजल्ट आया होगा, या कोई मतलब न्यूज आई होगी, कुछ भी आया होगा, तो प्राइस मान लीजिए यहाँ से 20 25 50 डबल ट्रिपल जो भी इस होता है, उसका कोई लिमिट नहीं है कितना प्राइस गया होगा। उसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पर है कि प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि बड़े लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, और यहाँ पे एक्चुअल क्या होता है कि रिटेलर लोग जो होते हैं वो फंसते हैं। तो ऐसे पैटर्न में यहाँ, और उसके बाद देखेंगे, लेकिन प्रॉफिट बुक करना अलग मैटर है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है कि ऐसा तो नहीं कंपनी का प्राइस स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आ गई हो वो, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जब बड़े लोग जब सेल करते हैं, उसके बाद जब जो बेटिंग में बड़े लोग होते हैं या कोई और फिर न्यूज आती है, तो उनको एक एवरेज प्राइस मिलता है। देखिए देखिए तो ये एक एवरेज लाइन है, तो यहाँ पे फिर से बड़े लोग एंट्री करते हैं, यानी यहाँ प्रॉफिट बुक करते हैं जो कि यहाँ उन्होंने कमाया है, फिर यहाँ से एंट्री करते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे ही एंट्री करते हैं तो फिर एक प्राइस ऊपर जाती है। लेकिन बड़े जो बिग प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, एक रेंज में बाई करते हैं। रेंज में बाई करने के कारण क्या होता है कि वो एक प्राइस रेंज में होता है, वो ऊपर नहीं जाने देते, यानी कि वो प्राइस को कंट्रोल करके रखते हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब एवरेज पे जब भी आता है वो बाइंग आती है, और लेकिन ऊपर नहीं जाने दे रहे, ऊपर क्या होती है कि सेलिंग आ जाती है। तो धीरे धीरे प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है कि प्राइस बिल्कुल एक रेंज में हो जाता है। अब मैं आपको ऐसे कहूं तो देखिए प्राइस एक इतने से रेंज में हो जाता है, यानी कि प्राइस को ना ऊपर जाने की गुंजाइश होती है, ना ही नीचे आने की गुंजाइश होती है। तो यहाँ पर क्या होता है,
एक ऐसे भी आप साइकोलॉजी समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो जो वीक हैंड है, जो कि छोटे रिटेलर है, उन्होंने कहीं ना कहीं उनका सेलिंग प्रेशर है, उनके पास इतना क्वांटिटी नहीं बची है। जो यहाँ पर सेल किया था, एक बार मैं फिर से बताता हूं, जो यहाँ पर उन्होंने सेल किया था, अब वो देखिए तो ये सेलिंग प्रेशर जो है छोटी होती जा रही है। तो यानी कि बड़े बिग प्लेयर, आप ऐसे भी साइकोलॉजिकली आप सोचेंगे तो यहाँ पर आप कुछ सेलिंग नहीं हो रही है, अब सिर्फ बड़े प्लेयर बाई कर रहे हैं। तो अब क्या होगा यहाँ पर, जब भी यहाँ पर शेयर इस रेंज से यानी कि ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर में क्या होगा कि कोई एक सेलर नहीं है, तो प्राइस ऑटोमेटिक शूट कर जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक अपर सर्किट लोअर सर्किट जो भी आप समझिए, मतलब एक प्राइस रेंज में 4, 5, 10, 20% की रेंज में ऊपर जाएगा। इसको कंफर्मेशन करने के लिए क्या देखा जाता है दोस्तों, यहां पर बताया गया है, देखिए वॉल्यूम। देखिए तो अगर आप देखें तो यहां पर जब ये प्राइस डाउन हो रहा था तो वॉल्यूम देखिए कुछ भी नहीं था, यहां पर वॉल्यूम ड्राई था, यानी कि बड़े प्लेयर ही बड़ा वॉल्यूम क्रिएट कर पाते हैं, छोटे लोग नहीं कर पाते हैं। और जैसे देखिए ब्रेकआउट होता है तो ये ऊपर गया, यानी कि जो भी 15-20% जो भी जब ब्रेकआउट होता है तो ऐसे ही मूव आता है। तो वहां पर एक साइकोलॉजी क्या है कि बड़े लोग भी बाई कर रहे हैं और छोटे भी बाई करते हैं, जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, जो भी इस पैटर्न पे काम कर रहे होंगे वो भी बाई करते हैं। तो यहाँ पे साइकोलॉजी क्या कहती है दोस्तों कि यहाँ पर कोई भी अब यहाँ पर सेलर नहीं है, यानी कि जो भी प्राइस ऊपर गया है तो यहाँ पे तो स्काई है, ओपन है, खाली है, और यहाँ तो कोई सेलर है ही नहीं। सेलर कौन होगा, जिसको प्रॉफिट होगा। यहाँ पे किसी को ऑलरेडी तो प्रॉफिट हुआ नहीं है अभी ब्रेकआउट होते ही, क्योंकि ऑलरेडी जो भी जिनको लॉस हुआ वो तो निकल गए। और यहाँ पे बड़े प्लेयर है, बड़े प्लेयर को यहाँ पे तो अब इन्होंने पोजीशन बनाई है तो ऊपर बुक करेंगे जब प्राइस जाएगा। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकली ये मैसेज है कि प्राइस ऊपर जाने के बाद ये, क्योंकि सिर्फ प्रेशर पहले क्या था, बाइंग सेलिंग का प्रेशर था, लेकिन अब सिर्फ बाइंग का प्रेशर है। जब बाइंग का प्रेशर होगा तो प्राइस ऑटोमेटिक शूट करेगा, तो प्राइस ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि प्राइस सिर्फ एक से कह सकते हैं बिग प्लेयर और रिटेलर, जो प्रोफेशनल रिटेलर निकलेंगे और प्रोफेशनल जो होंगे ट्रेडर वो एंट्री करते हैं, तो उससे क्या होता है प्राइस और ऊपर ऊपर चला जाता है। कितना जाएगा ये नहीं पता, हम इसको कुछ इस सेम चीजों को एक फेमस चार्ट में या कोई भी जैसे कि बीएससी है, मैसडॉक है, इन सब भी में भी एक देखेंगे कि क्या ये उसमें भी ऐसा वर्क कर रहा था, जिससे आपको और साइकोलॉजिकली समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर भी मार्क ने बताया है कि यहाँ पर आप इसको पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छी चीज से बताया गया। देखिए प्राइस एक अपमूव में था, एक करेक्शन आता है मान ली 30% का, फिर एक ये बाउंस करता है, अब फिर एक करेक्शन आता है 17% का, फिर ये बाउंस करता है। तो इस तरह से देखेंगे तो प्राइस का जो एक रेंज था, पहले 30% की सेलिंग थी, वो सिर्फ अब 17% पर रह गई, 17 से फिर ये 8 पर, 8 से 3 पर। अब यहाँ पे कोई गैप नहीं रहा। अब जब कोई गैप ही नहीं रहा तो यहाँ पर क्या होगा, ऑटोमेटिक जब इस गैप को तोड़ेगा और सामने कोई सेलर नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ से जितने भी सेलर थे वो निकल चुके हैं, तो ऑटोमेटिक एक साइकोलॉजिकली जो है प्राइस ऊपर जाएगा। तो इस पैटर्न को आप इस तरह से समझेंगे तो आपको और बहुत अच्छी चीजें से समझ में आएगा। तो इस बुक में देखिए ऐसी चीजों को फिर से उस चीजों को बताया गया है कि एक जो है प्राइस एक देखिए बिल्कुल था, और उसके बाद देखिए सेलिंग आई और फिर ये ऊपर गया और ऐसे ऐसे ये। तो मार्क ने यहाँ पर हमें जो चीजें बताई है कि स्टॉक जो होगा वो स्टेज 2 में होगा, यानी कि एक ऐसा शेयर जो कि अपमूव होगा, यानी कि वो दौड़ता हुआ शेयर होगा। और ऐसे दौड़ते हुए शेयर क्या होगा, ज्यादा मोस्टली ऑल टाइम हाई पे मिलेगा। तो ये इन्होंने ऑल टाइम हाई की बात की है। आप चाहे तो इस पैटर्न को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि शेयर गिरता हुआ, यानी कि शेयर क्या है कि एक डाउन टर्म से ऊपर जा निकल गया हुआ, यानी कि अगर आप इसको यहाँ पे भी इस पैटर्न को बनता है इस जगह पे तो कर सकते हैं ट्रेड। लेकिन ऐसा नहीं है कि शेयर एक रेंज से गिर रहा होगा ऐसे ऐसे और आप फिर यहाँ पे ट्रेड खोज रहे हैं, नहीं। ये यानी कि एक रेंज से जब ट्रेड निकलता है, जब ये पैटर्न इमर्ज होता है तो आप यहाँ कर सकते हैं, तो यहाँ से ऐसे आप कर सकते हैं। और ये ऑल टाइम हाई पर ये पैटर्न बनता है, तो इससे ये साइकोलॉजिकली ये है कि यहाँ पर कोई सेलर नहीं है। हम इसको चार्ट में भी जाके समझेंगे कि थोड़ा सा और, यानी कि इस पैटर्न को आप, मार्क ने कहा है कि अच्छा रिटर्न कमाने के लिए ऑल टाइम हाई पर होना चाहिए शेयर, जिससे क्या होगा कि आप जब भी ये ऑल टाइम हाई जाता है तो शेयर सेलिंग प्रेशर नहीं होगा और अच्छा रिटर्न वो देगा। तो हम इस पैटर्न को हम अलग अलग चार्टों पर भी एक बार हम देखेंगे, जिससे आपको इस पैटर्न के बारे में और चीजें डिटेल में पता चल सके। ठीक है, तो हम ये ऑल टाइम हाई पे भी देखेंगे और पैटर्न को, और लो पर भी। तो इससे ये बस ये फर्क है कि लो पर क्या होता है कि पीछे जो एक 2-6 महीने 7 महीने पहले से लोगों ने बाइंग कर रखी होगी, तो वहां पे क्या होगा, वो सेलिंग आती है। सेलिंग आती है तो क्या होता है, प्राइस वो एक मतलब बहुत ऐसे शार्प मूव नहीं दे पाता है जो कि वो देना चाहिए। जैसे क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर जिसने कोई सेलर होगा तो वो सेल करेगा, फिर प्राइस ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, यानी रुक रुक के जाएगा प्राइस ऊपर, एक साथ सीधे नहीं जाएगा। और लेकिन ऑल टाइम हाई पे होगा तो कोई सेलर नहीं है, तो ये सीधा क्या है कि सिर्फ बायर है, तो प्राइस की कोई लिमिट नहीं है कहां तक जाएगा। ठीक है, तो इस चीजों को आप बस, ये फर्क था कि ऑल टाइम हाई और लो। तो अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं इसमें, तो हम इस चीज को फंडामेंटल और टेक्निकल के द्वारा भी इस चीजों को बताया गया है कि मार्केट फ्रेमवर्क क्या है, जिससे आपको
चीजें समझ में आएगी। इसमें कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा दोस्तों, और बुक का भी, जिससे आपको और चीजों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले चीज दोस्तों, ये तो ऑल टाइम आ गया, तो आप चाहे तो इसको ऑल टाइम हाई पे भी इसको कर सकते हैं, ऑल टाइम हाई पर भी, ठीक है, ऑल टाइम हाई पर भी। और या तो आप इस पैटर्न को आप कहीं पे भी, मतलब लेकिन ऐसा हो स्टेज 2 मतलब यानी कि कोई शेयर गिर रहा होगा, एक जैसे मान लीजिए एक मूविंग एवरेज है और ये शेयर ऐसे ऐसे बार बार मूविंग एवरेज से ये बार बार क्रॉस हो रहा है, लेकिन ये मूविंग एवरेज को तोड़ नहीं रहा है, तो इससे क्या मतलब हो गया, ये बार बार एक डाउन टर्म में, यानी कि शेयर गिर रहा है, यानी कि इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। अगर यहां पे ऐसा ही पैटर्न बनता है तो ये कभी भी सक्सेस होगा नहीं, क्योंकि ये सेलिंग प्रेशर में है इसलिए। जब लेकिन इस शेयर, ये शेयर जब यहां पर जाके इसको तोड़ता है और यहां पर ऐसा पैटर्न बनता है, तो आप इसको जो है बाई कर सकते हैं। और यही चीजें जब आगे आगे चल के ये पैटर्न क्या होता है, रेगुलर बनते रहते हैं। यानी सिंपल है, एक रिटर्न बनेगा, फिर एक सेलिंग आएगी, फिर ये पैटर्न बनेगा, वीक हैंड को बाहर निकाला जाएगा, फिर ये पैटर्न जाएगा ऊपर, फिर ये ऐसा ऐसे पैटर्न बनेगा, फिर ऐसे जाएगा। तो ऐसे ऐसे ये पैटर्न बनता रहता है पूरे स्ट्रक्चर में। तो हम इसको बीएससी और इस सब चीजों में जिन्होंने अच्छा पास्ट में रिटर्न दिया उसको में स्टडी करेंगे कि ये पैटर्न क्या वहां पे भी बन रहे थे, जिससे आप ये चीजों को देख पाएंगे। दूसरी चीज है, जैसे कि अब प्रॉब्लम ये होती है कि मार्क ये कहते हैं कि अगर बहुत अच्छा आपका सुपर परफॉर्मेंस रिटर्न चाहिए तो स्टॉक में क्या होना चाहिए, एक टेक्निकल और एक फंडामेंटल, ठीक है। तो ये इसमें अगर आपको एक टेक्निकल और फंडामेंटल का भी एक वो होना चाहिए कि यानी कि ऐसा स्टॉक हो जो फंडामेंटल भी स्ट्रांग हो, जिसने अच्छा रिजल्ट दिया हो, जो एक अप मूव में हो, लेकिन और टेक्निकल भी स्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन फंडामेंटल पर उन्होंने कम जोर दिया हुआ है, टेक्निकल पे ज्यादा दिया है। टेक्निकल से सिंपल मतलब है कि अगर बहुत अच्छा फंडामेंटल लेकिन प्राइस मूव ही नहीं कर रहा है, वो एक रेंज में है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर जैसे कि एक मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप 20, 25, 30% के लिए कोई ट्रेड करते हैं 10 दिन से लेके 1 महीने, 1.5 महीने के लिए, तो वहां पर आपको 20% जो है फंडामेंटल पर फोकस करना चाहिए और 80% जो है आपको टेक्निकल पर फोकस करना चाहिए, जिससे ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि टेक्निकल में क्या होता है, रिजल्ट तो क्वार्टर टू क्वार्टर आते हैं, लेकिन प्राइस क्या होता है, ट्रेडिंग पैटर्न के हिसाब से ब्रेकआउट और इसके हिसाब से क्या होता है कि 10-20% का मूव तो कभी भी दे देता है। तो इससे ये चीजें आपको समझ में आएगी कि आप जब 10-20% के लिए आप ट्रेड करते हैं तो टेक्निकल पे ज्यादा फोकस करें, यानी फंडामेंटल पे आप थोड़ा कम भी करेंगे तो चलेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट चार्ट में क्या होता है कि फंडामेंटल भी इंक्लूड होता है। फंडामेंटल क्यों देखने के लिए जरूरत होती है कि आपको एक कॉन्फिडेंट मिल सके कि हाँ कंपनी अच्छी है, अच्छा वर्क करती है, तो इससे क्या होता है उस पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं, आपको डर नहीं लगेगा। क्योंकि मान लीजिए कोई शेयर है, आपको पता है कि फंडामेंटल अच्छा है, मान लीजिए साइकोलॉजिकली आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई शेयर है, बीएससी है, अब आपने बीएस ठीक है, अब बीएससी आप मान लीजिए ये शेयर आपको पता नहीं है, अब इसने इस चैनल से ब्रेकआउट दिया, मान लीजिए यहां से इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये 20% चला गया, तो आप क्या करेंगे, आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसका फंडामेंटल पता है तो हो सकता है कि आप ये 20% पे बुक ना करके और होल्ड करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको 20 नहीं 30, 40, 50 जो भी है रिटर्न, वो आप पैटर्न और अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से ट्रेल करते चलेंगे, तो रिटर्न का कोई लिमिट नहीं है कहां जाके वो रुकेगा। तो हम कहने का मतलब ये टेक्निकल पे फोकस करते हैं सिर्फ, तो आपको फंडामेंटल के बारे में नहीं पता है तो आप उस स्टॉक को लंबा होल्ड नहीं कर पाएंगे। और आपको पता है कि मैं 20-30% ही फिक्स है कितना मेरे को लेना है और टारगेट और निकल जाना है, तो आप टेक्निकल पे फोकस कीजिए, आपको पता है कि आपका टारगेट आएगा, आपका ऑटोमेटिक निकल जाएंगे हम। या आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या मूविंग एवरेज के हिसाब से स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, आपको पता है कि स्टॉप लॉस जो ऊपर ब्रेक करता है आप ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। तो हम इसको चार्ट पे भी चल के देखेंगे। तो ये मैंने आपको ये फंडामेंटल और इसके बारे में थोड़ा सा बताया है कि मार्क ये कहते हैं कि ट्रेड जो है पैटर्न आपको बस खोजना आना चाहिए और स्टॉक के बारे में बेसिक फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही फंडामेंटल के पीछे जाना है, वो बताते हैं फंडा, क्योंकि आप ज्यादा भी फंडामेंटल के पीछे चले जाएंगे तो उस शेयर से यानी उस स्टॉक से आपको इतना लगाव हो जाएगा कि आप उसको गिरावट भी आएगी तो आपको ये फील होगा कि अरे ये तो शेयर अच्छा है, ये तो बाउंस कर जाएगा। तो उस समय क्या होता है कि आप ज्यादा फंडामेंटल देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि फिर वो शेयर आपका टेक्निकल यानी सिस्टम आपका बोलेगा कि आप इसको निकलना है, लेकिन आप उसको होल्ड करके बैठ जाएंगे। तो ये मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूं दोस्तों। अगर आप और एडवांस में आप इसको जाएंगे तो मैं आपको वीडियो, इसको लाइक कमेंट इसमें आएंगे और वीडियो के, तो मैं इसको नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा और एडवांस में ऐसे करके बहुत सीरीज बताऊंगा। या तो आप 1-to-1 इस पूरे इसको कैसे सीखना है तो वो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सिखा सकता हूं। दूसरी चीज है, अगर आप मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि फंडामेंटल आप नहीं कर सकते, आपको फंडामेंटल के बारे में नहीं पता है, तो आपको यहां पर क्या होगा
कि आप इसके लिए एक ऑप्शन है जो कि मेरा अनुभव है और इसमें मार्क ने भी बताया है कि कोई शेयर है, एग्जांपल देखिए ऐसे है, अब मान लीजिए एक 200 मूविंग एवरेज है और ये 50 का मूविंग एवरेज है और एक 20 का एवरेज। मार्क ने जो बताया है वो 50 और 20 का बताया है। तो आप ऐसे स्टॉक को सिर्फ अगर टेक्निकल के भरोसे करते हैं तो आप ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करें जो कि 200 मूविंग एवरेज के नीचे, यानी कि स्टॉक नीचे है, यानी कि वो अभी इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है स्टॉक तो यानी कि स्ट्रेंथ है। तो यानी कि ऐसा स्टॉक हो जो कि 200 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ऐसे से चल रहा होगा। तो ऐसे ऐसे कहीं पे भी चल रहा होगा, यानी कि इसके नीचे नहीं हो, इसके ऊपर हो। तो इनडायरेक्ट आप ये समझ सकते हैं कि ये स्टॉक या कंपनी में स्ट्रेंथ है, तभी तो कोई जो बायर है वो इसको नीचे नहीं जाने दे रहा है। तो इनडायरेक्ट आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि चार्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो फंडामेंटल की आपको बस थोड़ा सा देखने की जरूरत होगी। चार्ट खुद ही बता देता है, फंडामेंटल सब कुछ अच्छा है। दोस्तों इस चार्ट के बारे में देखिए मार्क ने यही चीज बताया कि ये देखिए ऐसे ये डाउन टर्म होता है, फिर ये प्रेशर कम होता है, फिर ऐसे से देखिए। तो ये चीजों को इन्होंने ऐसे बताया है कि देखिए ये सप्लाई, यानी कि किसी ने माल बेचा, फिर यहां पर किसी ने खरीदा, फिर यहां पे पुल बैक आया सप्लाई। इससे क्या होगा, वीक हैंड आउट होते जाते हैं और यहां पर क्या होता है, जब ये वीक हैंड यानी छोटे लोग होते हैं वो बड़े वॉल्यूम को क्रिएट नहीं कर पाते। देखिए आप देखेंगे तो यहां पर ये इन्होंने वॉल्यूम के बारे में बहुत अच्छा बताया है कि वॉल्यूम यहाँ पे ड्राई हो गया, यानी कि अब यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ पर अब बड़े लोग यानी कोई सेलर है नहीं। तभी तो एक तो आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई और एक वॉल्यूम के हिसाब से कि यहाँ पर कोई एक सेलर है नहीं। तो इससे क्या होता है, ये एक हम चार्ट पे देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम एक एक करके इसको चार्ट पे देखते हैं। तो मैंने आपको ये चीजें बताई कि मूविंग एवरेज के हिसाब से, और ठीक है, और उसमें बहुत चीजें होती हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि इस चार्ट का मतलब आपको सिर्फ चार्ट आपको रीड हो गया, और भी काफी कंडीशन होती है। यानी कि देखिए मार्क ने अपने बुक में बताया कि उन्होंने इतना पैसा कमाया है, लेकिन उनका विन रेट अगर आप देखें तो वो 50% के आसपास है। 50% के आसपास का मतलब ये हुआ कि अगर आपने 10 ट्रेड लिया है तो 10 में से 5 जो ट्रेड है वो आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा, यानी 5 ट्रेड आपके फेल हो जाएंगे। तो उस ट्रेड में आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा 5 में। लेकिन जो आपके 5 होंगे वो ऐसे होंगे कि वो आपको इतना रिटर्न देंगे कि वो आपके 5 लॉस को भी कवर कर देंगे। तो यानी कि मार्क इतने प्रोफेशनल होने के बाद भी उनका जो एक्यूरेसी था, विन रेट था, वो सिर्फ दोस्तों वो था 50%। तो आपको हमेशा इस लॉजिक से भी समझेंगे कि, लेकिन आप उन्होंने ये बताया कि जो आपके लॉस हैं, जो लॉस होगा वो बहुत लिमिटेड होना चाहिए। यानी कि लॉस सिर्फ मैक्सिमम उन्होंने बताया है कि आपका 6 से 8%, मैक्सिमम 8% के आसपास आपका लॉस होना चाहिए। और विन रेट यानी कि अगर आप 8% आपका जा रहा है तो आपको कम से कम उसका डबल मिलना चाहिए, यानी कि 8 दूनी 16, 15-16% वो जो है आपको मिलना चाहिए। या तो आप उसको अपने जो भी आपका अच्छा स्टॉक परफॉर्म करता है तो आपको उसको मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेल करते रहे, यानी कि मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है, आपका प्राइस भी ऊपर जा रहा है, आप उसको होल्ड करते रहिए। जैसे मूविंग एवरेज को तोड़ता है आप वहां से एग्जिट हो जाइए, सिंपल। यानी कि जब तक प्राइस में स्ट्रेंथ है आप प्राइस के साथ हैं, और जैसी स्ट्रेंथ खत्म होती है आप तुरंत निकल जाते हैं, सिंपल। तो मार्क का ये प्रोसेस है कि, लेकिन जब आपका स्ट्रक्चर ये वीक होता है तो आपको तुरंत निकलना, यानी कि पोजीशन बनाते समय, यानी कि ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जब उन्होंने यहां पे बाई किया तो उनका स्टॉप लॉस यहीं पे था। यानी कि ये एक रेंज जो है ये ज्यादा नहीं, 5 से 8% के बीच में होनी चाहिए ये रेंज। और लेकिन जब ये ऊपर गया तो ये आप क्या हुआ, इस रेंज, इस प्राइस के साथ, मूविंग एवरेज के साथ साथ ये ऊपर जाएगा, तो आप इस प्राइस के साथ साथ इसको फॉलो करते रहेंगे। तो हम थोड़ा सा भी चार्ट पर चल के और देखेंगे, और इसलिए मैंने आपको थोड़ी सी साइकोलॉजी के बारे में बताया है। स्टॉक क्या है, हमेशा अप ट्रेंड में होना चाहिए, जिससे ये आपको आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये प्राइस ऐसे नहीं है कि प्राइस ऐसे से गिर रहा है और यहां पर कोई पैटर्न बना तो आप बाई कर रहे, नहीं। प्राइस यानी कि ये मूविंग एवरेज है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये मूविंग एवरेज है 200 का और ये 50 का है। इसके ऊपर कहीं पे भी पैटर्न बनेगा आप इसको प्रेफर कर सकते हैं बाई के लिए। अगर ये पैटर्न इसके नीचे बनता है तो बहुत चांसेस हैं कि जैसे ये मूविंग एवरेज के पास आएगा यहां पर सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, तो ये चार्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। तो आपका विन रेट जो अभी हमने बात की 50%, वो शायद और नीचे आ जाएगा। कोई लॉजिक भी नहीं है, यानी कि सिंपल है, आप इस प्राइस को, टेक्निकल को जो फॉलो कर रहे हैं सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, तो सभी लोग यहां पर जैसे 200 के ऊपर होगा तो सारे एक्टिव होंगे, 200 के नीचे होगा तो कोई एक्टिव नहीं होगा, सिंपल लॉजिक है।
ठीक है। तो और कहीं ना कहीं नीचे प्राइस जा रहा है तो आपको साइकोलॉजिकली ये भी समझ में आएगा कि जितने भी लोग होंगे या HNI होंगे, बड़े लोग होंगे, कुछ ना कुछ कंपनी में इनडायरेक्ट आपको ऐसा समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है या कुछ ना कुछ मार्केट कंडीशन खराब है, इसलिए वो प्राइस उस एवरेज से नीचे है। तो हम इस थोड़ा चार्ट पे देखेंगे तो आपको और समझ में आएगी। तो अभी हमने बेसिक में बात की कि स्टेज 2 में होना चाहिए, यानी कि अप मूव में होना चाहिए, यानी कि गिरते हुए पे नहीं होना चाहिए, बढ़ते हुए पे होना चाहिए। ठीक है। स्टेज क्या होता है एनालिसिस, वो मैं नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा, तो जिसमें आपको ये चीजें और समझ में आएगी। जैसे कि मैं आपको एक बता भी देता हूं यहाँ पर एक शॉर्ट में कि यहाँ पर एक और बुक है दोस्तों, तो इस देखिए ये प्राइस का आप देखेंगे तो प्राइस क्या है, ये नीचे डाउन टर्म में नहीं होना चाहिए, अप मूव में होना चाहिए। और यहाँ पर जैसे कि देखिए आप यहाँ पर एक पैटर्न बना, तो यहां पर आप अप मूव में है तो यहां पर आप बाई करेंगे, ये अप मूव में है तो आप यहां बाई करेंगे। तो इस तरह से यानी कि पैटर्न डाउन टर्म में नहीं होना चाहिए, अप वर्ड में होना चाहिए। तो इससे आपको ये चीजें आपको समझ में आएगी। मैं इस बुक को भी एक बार कवर करूंगा, इस बुक में बहुत चीजें बताई गई है स्टेज एनालिसिस के बारे में, तो आपको ये चीजें समझ में आएगी। देखिए यहाँ पर इस बुक, ये दूसरी बुक है मैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए प्राइस जो है मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर चल रही है और ये मूविंग नीचे चल रही है, तो आपको यहाँ देखिए समझ में आएगा, यहाँ पैटर्न बनेगा तो आपको बाई करना है, यहाँ पैटर्न बनेगा तो बाई करना है, ये यहाँ बनेगा तो बाई करना है। लेकिन इसके नीचे बनेगा तो देखिए क्या हो गया, यहाँ पैटर्न तो यहाँ बना लेकिन ये सेलिंग आ गई, पैटर्न यहाँ बना लेकिन सेलिंग आ गई। तो इससे क्या होगा कि आपका विन रेट बिल्कुल खराब हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं इसको थोड़ा सा चार्ट पर, जिससे आपको ये चीजें समझ में आएगी कि मैं आपको जो चीजें बताना चाहता हूं वो क्या चीजें हैं। ठीक है। और आपको और कंफर्मेशन के चलिए, तो हमेशा चार्ट को क्या है, अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पर यूज करें बेस्ट होगा। तो अभी हम इसको चलते हैं, इस थोड़ा सा इसको हम इस चार्ट को BSC के चार्ट पे हम देखेंगे, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि अगर किसी ने BSC में भी ट्रेड किया होता इस चार्ट पैटर्न को, या इस तरह से लॉजिक लगाया होता, तो आप बिना फंडामेंटल के भी अगर इसको ट्रेड करते तो आपको विन रेट मिलता कितना अच्छा। ठीक है। तो अभी हम और चीजों को हम देखेंगे धीरे धीरे करके आगे, और एक चीजों को हम देखते हैं, पहले हम चलते हैं बहुत पीछे, जब BSC का एक डाउन टर्म था, जिसको BSC से हम आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। देखिए ये 2021 का चार्ट है आसपास, और हमने बात की थी कि कोई भी शेयर एक डाउन टर्म में होगा। मैं आपको ये क्लियर करके दिखाता हूं। देखिए BSC मार्क ने बताया है कि ऑल टाइम हाई पे होना चाहिए, और या तो उस और या तो आप, अगर मेरा जो एक्सपीरियंस है या है, बस उन डिफरेंट, या ऑल टाइम हाई पे कोई सेलिंग नहीं होगा तो रुक रुक के नहीं जाएगा, रुक रुक के मतलब जाएगा शेयर, और ऑल टाइम हाई पे होगा तो रुक रुक के नहीं जाएगा, डायरेक्ट जाएगा। सिंपल यही प्रोसेस है, बाकी का पैटर्न वही वर्क करेगा, बस ये है कि पैटर्न का डाउन टर्म नहीं होना चाहिए। तो अभी देखेंगे, अगर आप ये देखें तो BS एक मैंने एक ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ की है, यहां पर आप देखेंगे तो ये एक, ठीक है, यहां पे आपको पता है कि शेयर डाउन टर्म में है, तो पैटर्न यहाँ पे भी बन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पैटर्न नहीं बन रहे। देखिए आप देखेंगे तो ये BCP पैटर्न यहाँ पे भी बन रहा है, BCP पैटर्न यहाँ बन रहा है, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि शेयर एक डाउन टर्म में है, यहाँ पे सेलिंग आ जा रहा है। लेकिन जब आप इसी शेयर को, जब ये इस डाउन टर्म, यानी कि अगर आप, मैं सिंपल बोलूं तो कि मूविंग एवरेज है, देखिए ये मूविंग एवरेज है वीकली में 50 का, देखिए तो इसके पास ये आके सेलिंग हो जा रहा है। लेकिन जैसे ये वीकली के ऊपर गया तो देखिए पैटर्न भी काम करने लगे और सब कुछ काम करने लगा। तो मेरा सिंपल कहने का मतलब है, अगर आपको फंडामेंटल नहीं भी पता है तो आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हैं, वो वर्क वही करेगा। बस फंडामेंटल आपको पता होगा तो आपको कॉन्फिडेंट ज्यादा होगा, आप ज्यादा लंबा होल्ड कर सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट चांसेस ज्यादा होंगे। नहीं, अगर आपको फंडामेंटल पता है तो आपका ये होगा कि 20 से 40% पर आपको जो टेक्निकल इंडिकेट करेगा आप निकल जाएंगे। तो ये वीकली चार्ट है। अब इसको हम डेली पे देखेंगे कि देखिए अब डेली पर आपको ये चीजें मिल गई कि ये शेयर जो है यहां से डाउन टर्म था, अब ये अपवर्ड में आ गया है। तो अब इसको हम चल के डेली पर देखेंगे कि डेली पर ये चार्ट पे कैसा बनता है, क्योंकि वीकली पे भी आप कर सकते हैं। वीकली पे क्या होता है कि आपका पैटर्न बनने में भी समय लगेगा, तो टारगेट भी लंबा होगा, तो स्टॉप लॉस भी लंबा होता है। अगर आपके पास पेशेंस है ज्यादा होल्ड करने का, तो आप वीकली में करेंगे तो और ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आपको शॉर्ट 10-15 दिन और 1 महीने 1.5 महीने के लिए ट्रेड करना है तो आपको डेली पे, यानी कि आपको चार्ट देखना है कंफर्मेशन के लिए वीकली, यानी कि हाँ ये अब, यानी सिंपल ये है कि शेयर जो है अप मूव में है, डाउन मूव में नहीं है, ये आपको देखने के लिए वीकली, और डेली में आपको ट्रेडिंग करने के लिए। तो हम डेली में चलते हैं। अब हम देखते हैं, ये हम डेट जो देख रहे हैं ये दोस्तों अगस्त के पास आसपास है, जो कि इसने यहां से ट्रेडिंग, अभी हम यहां से पूरी इसकी जर्नी देखेंगे धीरे धीरे करके इस चार्ट की, कि यहां पर क्या इस पैटर्न ने जो हमने बात की मार्केट बुक से, क्या ये वर्क कर रही है नहीं कर रही है। हम इसको ये भूल जाइए इसका फंडामेंटल क्या था, सिर्फ अब टेक्निकल पे फोकस करते हैं। तो हम यहां पर चलते हैं 2020 के आसपास, जहां से ये अपना डाउन टर्म में था। देखिए मैंने आपको यहाँ, ये 2020 के आसपास था। तो अभी हम इस चार्ट को
क्लोज चलते हैं और यहाँ पर हम स्लो स्लो करके इस चार्ट पैटर्न को हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। हमने ये बात की थी डाउन टर्म में था, और मार्क के हिसाब से जब भी डाउन टर्म के बाद यानी कि आप पैटर्न को यूज करते हैं, जब भी ऊपर जाएगा तो आप इसको फोकस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता देता हूँ इसमें मूविंग एवरेज क्या क्या है। ये है 200 मूविंग एवरेज जो कि येलो वाली है। ब्लैक वाली जो है ये है आपका 50 का 50 का, और ये जो है 20 का है, यानी कि जो ब्लू आपको दिख रहा है। तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि ब्लू वाला क्या काम करता है। ब्लू वाला जो है वो मोमेंटम के लिए, यानी कि जब तक प्राइस इसके ऊपर रहेगा शेयर में बहुत ज्यादा मोमेंटम है, यानी कि शेयर समझ लीजिए कि थोड़े दिन के लिए भी नहीं आना चाहता है नीचे। अगर ये 50 के पास आता है तो इसका मतलब ये है कि बेस के पास आ गया, यानी कि ये मीडियम टर्म में ना बहुत खराब है ना ही बहुत अच्छा है, यानी कि एक मीडियम टर्म में, यानी कि बड़े लोग जब भी बड़े लोग बाई करते हैं दोस्तों, वो 50 के आसपास आता है तो ज्यादा एक्टिव होते हैं। लेकिन फंडामेंटल या जो कंपनी में इतना ग्रोथ हो या चार्ट में इतना पावर हो कि हर कोई बाई करना चाहता है, तो 50 के पास भी नहीं आएगा, 20 से ही बाउंस कर जाएगा। यानी सिंपल ऐसे समझिए कि ट्रेडिंग में क्या होता है दोस्तों कि कोई बाइंग सेलिंग का एक प्रेशर होता है, कोई बायर है तो कोई सेलर है। अब मान लीजिए बायर की क्वांटिटी ज्यादा है तो सेलर बायर क्या होगा कि जब जितने ज्यादा लोग खरीदने के लिए बेचैन होंगे तो नीचे ज्यादा आते ही बाइंग कर लेंगे, यानी कि जिसको 100 रुपए में अच्छा लग रहा था वो अगर इसका मूविंग एवरेज 50 है, अगर 50 के पास इसका 80 आ रहा है और इसका 20 के पास आ रहा है 90 रुपए, तो 90 रुपए पे ही बाई कर लेंगे, यानी कि 100 रुपए से कम 10 रुपए तो डिस्काउंट में मिला। तो यानी कि अगर बाउंस कर रहा है 20 से, तो इससे एक इनडायरेक्ट आपको ये भी समझ में मिलेगा कि शेयर में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, वो 20 को ही होल्ड नहीं कर रहा है, सही से बाउंस कर जा रहा है। तो इससे ये आपको पता चलेगा कि शेयर में जो है मोमेंटम बहुत ज्यादा है। तो हम इसको बीएससी से चलेंगे। देखिए अब ये डाउन टर्म तोड़ा, अब हम यहां से धीरे धीरे चलेंगे कि हमने क्या बातें की थी दोस्तों कि प्राइस जो है तीनों एवरेज के ऊपर होना चाहिए। आप इस चीज को समझिएगा। अभी पहले जो हमने बात की थी, प्राइस देखिए जो है उल्टा चल रहा था, रिवर्स। जैसे कि मान लीजिए ये वाला आप देखिए 200 नीचे था, फिर 50 था, फिर 200 था। लेकिन जब प्राइस इसके ऊपर आया, यानी कि अगर आप यहां देखेंगे प्राइस, तो यहां से क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। अब ये हो गया उल्टा, 200 नीचे आ गया, 50 ऊपर आ गया और 20 और ऊपर आ गया। इससे ये आपको संकेत मिल गया कि प्राइस में स्ट्रेंथ आ चुकी है, रिवर्स हो चुका है। अब इसमें बायर यानी सेल करने वाले अब खत्म हो गए, बाई करने वाले की क्वांटिटी बढ़ गई है, यानी तभी तो वो बाउंस किया है, उस एवरेज से ऊपर आया है। तो अब यहां पर क्या होता है, अलग अलग पैटर्न, यानी कि मैं ये नहीं कहता कि अब ऐसा आ गया तो आपको बाई कर लेना है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एक पैटर्न पे मास्टरी करनी है। हम बीसीपी पैटर्न की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ बीसीपी पैटर्न ही खोजेंगे, जब भी मिलेगा तभी बाइंग करेंगे, नहीं तो आपको अलग अलग पैटर्न पे वर्क करना पड़ता है। यहाँ पर काफी, अगर पूरी एक स्टॉक की जर्नी आप लेके चलेंगे तो बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पैटर्नों पे काम करना है। जब आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो जाए, आपको हो जाए 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस, तो आपको पता चल जाएगा कि इस पैटर्न पे मेरे को ये बाई करना है, ये बाई करना है। तो वो अलग साइकोलॉजी होती है, और एक बीसीपी पैटर्न बनता है तो उसकी अलग साइकोलॉजी होती है। तो अभी हम इसको चलेंगे, हम देखेंगे कि अगर आप सिंपल कि ये रिवर्स होता है तो आपको रिटर्न देगा नहीं देगा। तो देखिए अब यहां पे हुआ क्या दोस्तों, अब हम चलते हैं धीरे धीरे इस पैटर्न को आपको आगे लेके चलेंगे। देखिए अगर आप देखिए तो शेयर, हमने बात की थी शेयर तीनों एवरेज से ऊपर होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए पैटर्न एक बन रहा है ये, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इस पैटर्न में क्या आपको मिल रहा है, हमने बात की थी, ये देखिए एक ये प्राइस एक मोमेंटम में आया था, प्राइस जो है एक सेलिंग आया, बाउंस किया, फिर एक सेलिंग आई, बाउंस किया, फिर ये देखिए आया सेलिंग, फिर ये बाउंस किया। अब देखेंगे तो आपको ये सेलिंग क्या है, यहाँ पे 20, यानी कि मैं एक बार फिर से जूम करके दिखाता हूं आपको। देखिए यहां पर क्या हुआ, सेलिंग जो है, आपको मैं ऐसे एक बार फिर से ड्रॉ करके मैं यहां से ऐसे दिखा, देखिए ये जो है आपका सेलिंग, यहां पर देखेंगे तो यहां पर इस पैटर्न को अगर आप रीड करेंगे तो इस पैटर्न में आपको ये चीजें समझ में आएगी दोस्तों कि देखिए प्राइस जो है यहां पर आ रहा है, फिर यहां से ये आया, और ये देखिए फिर ये नीचे गिरा, ये बाउंस कर गया ऊपर, यानी कि सिंपल आपको ये प्राइस तो एक तो अप ट्रेंडिंग है और अप मूव में है। तो यहां पर अगर आप ये ब्रेकआउट देता है, यहां पर देखिए दो लॉजिक होती है बाई करने की दोस्तों, कोई भी जो भी पैटर्न अगर ब्रेकआउट होता है तो वहां पर सिंपल दो लॉजिक होती है बाई करने की। पहला लॉजिक तो आपको ये होता है कि आप जो शेयर है उसको बाई करने से पहले, देखिए मैं एक बार बता देता हूं फिर से, देखिए एक तो ये ब्रेकआउट पे बाई किया जाता है। अब मान लीजिए ब्रेकआउट जो हुआ 10%, 15%, 20% का हुआ, तो वहां पे कोई लॉजिक नहीं है आपको बाई करने का।
तो दूसरा होता है रीटेस्ट पे। तो रीटेस्ट पे यानी कि प्राइस फिर उसी जगह पे आएगा तो बाई करना है। तो अब मान लीजिए यहाँ पर किसी ने बाई किया होता रीटेस्ट पे, तो ये देखिए यहाँ पर यानी कि एक, देखिए ये एक ब्रेकआउट कैंडल थी, ये कितने परसेंट की थी दोस्तों, ये थी 7% की। तो अब यहां पे क्या होगा, जो ब्रेकआउट कैंडल होता है, स्टॉप लॉस, देखिए स्टॉप लॉस की कोई परिभाषा नहीं है। स्टॉप लॉस आपको अपने साइकोलॉजी के हिसाब से डिफाइन करना होगा, आपको कितना लॉस, अगर हम बुक के हिसाब से चले, मार्क के हिसाब से, तो 8% के लिए, अगर आप नए हैं तो आप 10% ले सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। तो मान लीजिए ये कैंडल जो बनी है दोस्तों, ये बनी है 7% की कैंडल, 7-7.5% की। तो अगर मान लीजिए आपने इस कैंडल के पास यानी कि नीचे, यहां पर अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये जो है, यहां पर अगर आपने बाई किया होता और इसको आप होल्ड करते ऊपर तक, तो देखिए यहां पर आपको क्या मिला, यहां पर करते और यहां से चलते तो यहां पर आपको ऑलरेडी यहां पर करीब जब भी 10-12% मिलता। अब इसको कैसे ट्रेल करना है, अब ये टारगेट आपके ऊपर है। अगर मान लीजिए आपने 1:1 पे चल रहे हैं, 8% दिया तो 8% पे निकल जाएंगे यहाँ पे। अगर आप 1:2 पे रखते हैं तो आपको आगे इसको होल्ड करना पड़ता। या आप मूविंग एवरेज, जैसे कि बहुत से लोग आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो मूविंग एवरेज है, वो मूविंग एवरेज को आपको ट्रेल करना है, यानी कि जो मूविंग एवरेज है, ये जो 20 की आप ये देख रहे हैं, ये वाली, ये 20 जो मूविंग एवरेज है, इसको होल्ड करना है। तो सिंपल है, जैसे यहाँ ब्रेक होगा आपको निकल जाना है। तो आपने यहाँ बाई किया है और यहाँ पे ये ब्रेक हो गया तो आप ऑटोमेटिक निकल गए। अगर आप कितने दिन का ट्रेड था ये दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो ये जो ट्रेड था मैक्सिमम टू मैक्सिमम, यहाँ से आपने बाई किया है, तो ये आप ऐसे कह सकते हैं कि आप रेट टू रेट निकल गए 4 हफ्ते बाद। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस क्या होगा, जब आपका जो प्राइस ऊपर चलने लगेगा तो स्टॉप लॉस आपको यही नहीं रखना है। आपको प्राइस जैसे आपका 10% ऊपर चला गया तो आपको स्टॉप लॉस अपना रिवाइज करना है, यानी कि अपने स्टॉप लॉस को और ऊपर ले जाना है। अगर ऊपर ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका रेट टू रेट यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता। सिंपल। तो अभी हम इसी पैटर्न को और आगे चलते हैं, देखते हैं कि इस पैटर्न को आप धीरे धीरे वर्क करते हैं तो आपको इसमें और क्या क्या चीजें मिलती। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब हम धीरे धीरे इस पैटर्न, ये आपका BSC है, उसके बाद ठीक है। अब आप यहाँ पे चलिए, आप देखिए तो यहाँ पे भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका बहुत इंटरेस्टिंग एक पैटर्न बन रहा है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे BSC के चार्ट को, तो देखिए यहाँ पर इस पैटर्न को आप देखिए, ठीक है। अब मैं, ठीक है, अब इस आप पर यहाँ पे देखेंगे तो मैं आपको चीजें जो बता रहा हूँ, इस देखिए ये प्राइस ऐसे गया और ये देखिए एक सेलिंग आया, एक बहुत अच्छी बाइंग आई, और ये देखिए यहाँ पर इसने एक ये BCP पैटर्न बनाया। कंडीशन क्या क्या थी हमारी यहाँ पर कि दोस्तों प्राइस तीनों एवरेज से ऊपर होना चाहिए। तो देखिए एक एवरेज से ये ऊपर है, इससे भी ऊपर है और इससे भी ऊपर है। और जैसे ही आपने यहाँ पे कहाँ पे बाई किया है, इसको आपने बाई किया है कहीं पर, ये ब्रेकआउट कैंडल पर, यहाँ पर इस जगह। आपका स्टॉप लॉस क्या होता है, ये 4-5% का स्टॉप लॉस होता है। मैं स्टॉप लॉस भी बता देता हूँ दोस्तों, ये आपका होता 3% का। अगर आप कैंडल के हिसाब से चलते हैं, ये 3, अगर आप फिक्स 5% भी चलते तो आपका यहाँ होता। तो कहने मतलब यहाँ पे आप अब यहाँ से देखिए दोस्तों, इसने अगर ब्रेकआउट दिया है तो देखिए क्या मूव आया है। आप देखिए वन वे, हमने कहा था 200 जो 20 मूविंग एवरेज है, ये वाली जो लाइन है, इसको आपको फॉलो करना है। तो अब देखिए, अब आपकी यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, फंडामेंटल की रिक्वायरमेंट होती है। आपको बेसिक भी पता है कंपनी क्या करती है, काम इसका अच्छा रिजल्ट है नहीं है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखेंगे तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आया होगा, बहुत अच्छा आया था रिजल्ट, ऑटोमेटिक। हम रिजल्ट दोस्तों अगर देखें तो रिजल्ट आप देखिए यहाँ आया था, लेकिन चार्ट पैटर्न ने आपको यहीं पे बाई करने का सिग्नल दिया है। देखिए कितना फर्क होता है यहाँ पर। ये चीजें आपको साइकोलॉजिकली, अगर मैं आपको ऐसी नॉर्मल बताता हूँ कि यहाँ पर ये है कि जो हम ऑपरेटर कहते हैं, बिग मनी कहते हैं, जो भी इंसाइडर कहते हैं, वो यहाँ एक्टिव होते हैं। यानी उनको पता था 2 दिन पहले कि अच्छा रिजल्ट आएगा, उन्होंने अपनी बाइंग पहले ही बना ली और रिजल्ट आया तो देखिए उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये शेयर ऊपर चला गया। तो ये मैंने आपको थोड़े से सिग्नल दी कि ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। मैं, और आप वीडियो बोलेंगे तो मैं और भी डिटेल में बताऊंगा। चार्ट पैटर्न को सिर्फ मैंने अभी नॉर्मल बता रहा हूँ, और एडवांस में अगर आप बोलेंगे तो और चीजें आप सीखना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पे लाइक कमेंट अच्छे आएंगे तो मैं और डिटेल में बनाऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने देखा कि दोस्तों यही इसने ब्रेकआउट दिया। तो देखिए अगर आपको फंडामेंटल पता है तो आप पूरी राइड करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अच्छा रिजल्ट आया है, कंपनी अच्छी है, फ्यूचर अच्छा है, तो ऑटोमेटिक इसको होल्ड करेंगे। जहां पे इसका स्ट्रक्चर वीक होगा वहां पे आउट हो जाएंगे। ये है सिंपल प्रोसेस। अगर लेकिन आप सिर्फ टेक्निकल कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं, ब्रेकआउट हुआ और आप इस कर सकते हैं। लेकिन आप रिस्क रिवॉर्ड जैसे 1:2 मैंने बोला, 3 बोला, तो आप देखिए यहाँ पर आपको क्या उतना रिटर्न मिल पाता। मान लीजिए आपने 3% का स्टॉप लॉस लिया और आप 10% पे निकल जाते तो आप तो शायद इसी कैंडल पे अगले दिन ही आपको तीसरे दिन ही प्रॉफिट हो जाता।
तो आप निकल जाते हैं। लेकिन आप अगर सिर्फ मूविंग एवरेज को भी फॉलो करते तो देखिए दोस्तों, ये मूविंग एवरेज कितने परसेंट पर आपको एग्जिट दे रहा था? आपको ये दे रहा था यहां पर, ये आपको दे रहा था 45% पर। लेकिन अगर आप, और जो देखिए, हम तो दोस्तों यहां पर भी हमें पता होता है कि यहां पर भी कहां निकलना है। इस जो ये एक जोन है, ये जो तो हम ये मूविंग एवरेज का भी वेट नहीं करते, यहीं पे निकल जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो कैसे निकलते हैं, क्या प्रोसेस होता है, वो चीजें आपको थोड़ा सा समय देंगे, चार्ट पैटर्न पढ़ेंगे, रीड करेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बार फिर भी एक एग्जांपल के लिए बता देता हूं। देखिए दोस्तों, ये प्राइस जो है अप मूव गया, देखिए एक साथ, लेकिन आपने कभी एक गौर किया, इसमें कोई भी ऐसी कैंडल नहीं बनी कि बिग रेड कैंडल जो कि आपको पिछले दिन के प्राइस को रोक दे। ठीक है, यहां पे थोड़े दिन प्राइस गया था, लेकिन ऐसी कोई कैंडल नहीं बनी। लेकिन आप देखेंगे यहां पे गया, लेकिन ये वाली कैंडल देखिए दोस्तों, दोस्तों मैं एक बार बता देता हूं। हाँ देखिए, आप देखिए इस वाली कैंडल को देखेंगे तो ये पिछली वाली पूरी कैंडल को इसने यहां पर एक सेकेंड दोस्तों, देखिए इस कैंडल को यहां पर इसने पूरे पिछले कैंडल के यानी पिछले दिन के पूरे गेन को खत्म कर दिया। तो यहां पर इनडायरेक्ट आपको ये चीजें पता चल गई कि प्राइस जो है यहां पर जो है सेलिंग आने वाली है। एक पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक ये है कि ये मूविंग एवरेज, जो ये मूविंग एवरेज की हम बात कर रहे हैं, इससे काफी दूर जा चुका है, क्योंकि ये ऑलरेडी मोमेंटम की मूविंग एवरेज है। और इससे भी यानी कि ये भी जितना प्राइस मूव कर रहा है उतनी जल्दी जल्दी मूविंग एवरेज भी मूव करता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म का ऐसे। तो ये भी है, जब भी इसके प्राइस के भी बहुत दूर चला जाए तो भी एक और भी चीजें हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको बेसिक में बता रहा हूं। तो ये और एक कैंडल, दोनों कंफर्मेशन मिल रही है कि यहां से एक सेलिंग आएगी, तो आप यहां से निकल सकते हैं। दो चीजें मैंने आपको बता दी, इस चीज को अगर आप नोट करके अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफी चीजें समझ में आएगी। अब होगा क्या, आपने सिर्फ दोस्तों कितने दिन होल्ड किया, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 से 25 दिन इसको होल्ड किया होगा। आपको कितना रिटर्न मिला यहां से, इस ब्रेकआउट से आपने बाई किया, 3% का स्टॉप लॉस था, लेकिन आपको रिटर्न मिला 50% का। लेकिन आप एवरेज मूविंग एवरेज के हिसाब से भी चलेंगे तो 45%। तो एक चीज तो आपको यहाँ होगी। फिर हम इस चार्ट को लेकर चलते हैं आगे, सिर्फ हम एक ही चार्ट को पकड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों बुक में बहुत चीज अच्छी बताई है कि जो स्टॉक अच्छा है उसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि वही एक ही स्टॉक आपको जो ऐसे रिपीटेड रिटर्न देते रहेंगे। यानी कि आपने 10 स्टॉक को पकड़ लिया, अच्छी कंपनी, फ्यूचर अच्छा है, तो आप सिर्फ वही 10 शेयर आपको रैंडम कहीं ना कहीं ऐसे पैटर्न देते रहेंगे और आप उसको ट्रेड करते रहेंगे। हमने यहां बात की। अब क्या दोस्तों, आपको ये पैटर्न फिर से मिल रहा है। अभी हमारी कंडीशन तो सारी मीट हो रही है कि एवरेज से ऊपर है। अब देखेंगे तो आपको एक चीज और मिलेगी, मैंने चीजें बताई, एक पैटर्न आपको ये फिर से मिलेगा यहां पर। ये देखिए, आप या तो इसको आप यहां पे भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब हमने क्या बात की दोस्तों कि यहां पर अगर आप देखें तो ये क्या पैटर्न बना रहा है, ये देखिए, ये एक पैटर्न ऐसे बना रहा है, ये पैटर्न ऐसे बना रहा है, और एक ये पैटर्न ऐसे बना रहा है। ये बहुत आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों, इसको देखना होगा, समझना होगा, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एडवांस में आप जाएंगे तो दोस्तों ये चीजें यहां पर भी पता चल रही है ऐसे। आप देखेंगे तो ये देखिए, यहां पे भी ये पैटर्न बना रहा है और यहां बना रहा है, और ये ब्रेकआउट। तो अगर आप इतने छोटे यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसको अगला भी, यानी कि यहाँ पे अगर आप मिस करते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक चांसेस है कि आप कर सकते हैं। देखिए ये पैटर्न देखिए, यहाँ पे भी पहले ही बन चुका था कहीं ना कहीं, ये पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट है। लेकिन आप और एडवांस जाते हैं तो एक पैटर्न ये ऐसे ऐसे घूम के और ये ऐसे आया। सिंपल ड्रॉ करते हैं, ज्यादा सिंपल में चलते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये ऐसे 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 ब्रेकआउट के समय हमने क्या बात की थी, प्राइस यानी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सेलर नहीं है, बायर एक्टिव है, यानी कि सेलर है ही नहीं यहाँ पर, सेलरों ने कहीं यहीं बेच दिया या इस रेंज में बेच दिया, और फिर यहाँ पर ये बाइंग आई। सिंपल है दोस्तों, हमने बिल्कुल बात की जैसा कि। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, इस प्राइस में यहाँ पर इस जगह पर क्या हुआ, एक ये भी कोई मान लीजिए ये कैंडल आपका ब्रेकआउट मान लीजिए, इस कैंडल पे आपने फिर से बाई की। अब आपको क्या मिला दोस्तों, हमारी जो सारी कंडीशन थी वो मीट हुई यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए प्राइस, आपको कुछ नहीं करना, मैंने दो रूल बताए आपको। अगर आप या तो मूविंग एवरेज को फॉलो कीजिए, मूविंग एवरेज से ऊपर जा रहा है, या तो आप ये कैंडल को फॉलो कीजिए, कैंडल टू कैंडल, या तो बड़ी कैंडल एक बना दे तो उसे फॉलो कीजिए, या तो प्राइस रिट्रेस्ट इतना ज्यादा हो जाए कि कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ जाए कि प्राइस जो है ये बहुत दूर चला गया है, तो आपको वहां पे सेल करना है। तो अब देखिए, आपने इस ट्रेड को यहां पे लिया और इस ट्रेड को इस तरह से होल्ड किया, तो आपको कितने दिन में प्रॉफिट मिला दोस्तों। इस कैंडल को भी हम यहां पे भी निकल जाते हैं तो देखिए कितना, सिर्फ 5 दिन में 30% रिटर्न। सोच रहे हैं इस पैटर्न का इतना पावर है। इसका विन रेट जो है दोस्तों 50-50 है, लेकिन बहुत ऐसे मेथड है, हम उस पर वर्क कर रहे हैं कि उसका विन रेट भी हम बढ़ा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, ये और पैटर्न बहुत पावरफुल हो जाता है जो आपको रिटर्न देता है। तो
अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए आपको इतना रिटर्न मिल गया। अगर आप मूविंग एवरेज को भी फॉलो करते हैं, आपको ज्यादा नहीं इतनी समझ में आती है, तो आप ब्रेकआउट के बाद मूविंग एवरेज को लेते हैं, आपको देखिए मूविंग एवरेज ने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, यानी एवरेज क्या हुआ कि आपको 20% रिटर्न मिल गया। लेकिन यहाँ पे क्या फर्क हुआ कि आपका इतने दिन बाद मिला। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप, मैंने आपको सिंपल सारे प्रोसेस बता रहा हूँ, जैसे आप जो आपको सूट करे उसके हिसाब से आप वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, अब यहाँ पर क्या हुआ, फिर से आ जाइए, क्या हमने जो बातें की है यहाँ पर, क्या ये पैटर्न फिर से मिल रहा है आपको? बिल्कुल देखिए, ये देखिए पैटर्न, मैं इसको लाइन को थोड़ी सी मोटी कर देता हूं जिससे आपको और समझ में आए। देखिए ये पैटर्न क्या आपको मिला दोस्तों, यहाँ पर देखिए हम सिर्फ एक बीएससी के चार्ट पे चल रहे हैं दोस्तों। इस पैटर्न की खासियत ये है दोस्तों कि इस पैटर्न में बहुत से प्रोफेशनल लोग सिर्फ इस पैटर्न को वर्क करते हैं। इसमें क्या खासियत है कि सिर्फ तभी आप ट्रेन में चढ़ेंगे जब ट्रेन खुलने वाली होगी, यानी कि 1 मिनट 2 मिनट पहले खुलने वाली होगी, यानी 1 दिन 2 दिन बाद खुलने वाली होगी, आप उस ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब तक ट्रेन धीमी पड़ी हुई है आप निकलेंगे, यानी कि सिंपल है, जो बिग मनी है हम उनसे फाइट नहीं कर रहे हैं, वो बाई सेल कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हम वहां से उनसे साथ कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। लेकिन जब बिग मनी, कोई भी जब बड़ा प्लेयर जब दोस्तों बाई कर लेता है, जब उसकी बाई कंप्लीट हो जाती है, तो वो क्यों बाई किया है, वो उसने बाई किया है कि प्राइस को ऊपर ले जाना है, तभी उसे प्रॉफिट होगा। तो सिंपल है, जब वो ऊपर ले जाएगा तो आप बिग मनी के साथ रहेंगे। तो देखिए, तो आप अगर आपको इस पैटर्न में ये चीज मिलेगा तो कि बड़ी बिग मनी ऑलरेडी बाई कर रही है। देखिए सेलिंग कैंडल देखेंगे छोटी छोटी है, और बिग कैंडल देखेंगे बाई कैंडल बड़ी बड़ी है। तो इससे ये चीजें समझ में भी आती है, जैसे आप एडवांस इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो हम बात कर रहे थे फिर से इस पैटर्न की, अभी हमने पैटर्न को फिर से किया, देखिए आपको कुछ मिला। देखिए हमने क्या बोला था, ये देखिए, ये देखिए कितना सिंपल दोस्तों। अभी देखिए इस पैटर्न कितना, जो बिल्कुल जो चार्ट में बताया गया था, बिल्कुल ये ऐसा परफेक्ट मैच कर रहा है। बिल्कुल आपको मिलेगा कि हाँ ये जो है, जो चार्ट जैसा देखिए हमने इस पे बात की थी, क्या बिल्कुल वैसा मिल रहा है। देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल ये वैसा वर्क कर रहा है। अब आपको सिंपल क्या करना है, लॉजिक कुछ नहीं करना है। आपने मान लीजिए, हमें तो दोस्तों अब इतनी प्रैक्टिस हो गई कि हम कहीं इस लॉजिक पे भी बाई कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है, प्रैक्टिस है कि हम पहले ही ब्रेकआउट से बाई कर लेते हैं। तो लेकिन आपको सिंपल चलना है, तो आप क्या है, इस कैंडल पर बाई करेंगे। आपका स्टॉप लॉस क्या हुआ, नीचे वाला हो गया, यानी कि देखिए आपका बाइंग कैंडल ये हो गया और स्टॉप लॉस ये हो गया। अब आप देखिए क्या स्टॉप लॉस इसने कभी हिट किया, नहीं किया। देखिए इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे, स्टॉप लॉस मैं आपको ड्रॉ कर देता हूं, एक सेकेंड। देखिए अगर आप ये देखिए, ये कैंडल है, इसका स्टॉप लॉस आया, कभी नहीं आया। अब क्या हुआ, देखिए आप सिंपल है, कुछ नहीं है। अब इसने ब्रेकआउट हुआ मूविंग एवरेज के बाद, देखिए हमने दो चीजें बात की थी, जब मूविंग बहुत जल्दी आप 3 दिन में इतना रिटर्न दे दिया इसने। देखिए इसने ब्रेकआउट होने से 15-12-13% रिटर्न इसने दे दिया। तो पहला लॉजिक आप यहां बाई कर सकते हैं, बड़ी कैंडल बनती है, यानी कि कैंडल बनी थी 7% की, जिस दिन ये ब्रेकआउट हुआ है 7% बना था। और उसके बाद क्या, वो रिटेस्ट पर आया। देखिए हमने क्या बात की थी, पैटर्न या तो आप ब्रेकआउट पे बाई करेंगे, या तो अब जो प्रोफेशनल जो लोग होते हैं क्या करते हैं दोस्तों, 50% जो है, जो अनप्रोफेशनल है वो यहाँ पे एंट्री करके यहाँ स्टॉप लॉस देके निकल जाएगा। प्रोफेशनल क्या होगा, ये 25% यहाँ बाई करेगा, फिर ऊपर जाने के बाद रिटेस्ट होने के बाद फिर 25% यहाँ बाई करेगा, यानी कि वो अपनी क्वांटिटी यहाँ बढ़ाएगा, और रिटेलर क्या होंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस देके निकल जाएंगे। तो यही फर्क होता है, प्रोफेशनल कमाते हैं और रिटेलर निकल जाते हैं। ठीक है, इसी पैटर्न में, क्यों, क्योंकि आप तो लॉजिक से ले चलेंगे, ये ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल पर क्या हुआ, आपने स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पे हिट हो गया। प्रोफेशनल क्या करेगा, उसे पता है कि ब्रेकआउट होने के बाद ये रिटेस्ट भी हो सकता है, या अगर रिटेस्ट नहीं भी होता है तो यहाँ पर ये 50% है प्रॉफिट मिलेगा, अगर होता है रिटेस्ट तो 50% और ऐड कर लेंगे। और रिटेस्ट का कंफर्मेशन कैसे मिलेगा दोस्तों, सिंपल है, जैसे यहाँ पर रिटेस्ट होने के बाद आया, ये देखिए इसने यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट किया और ये बड़ी कैंडल बना दी इस दिन, इससे ये मिल गया कि इतनी बड़ी, यानी कि गिरते हुए शेयर में किसी ने बाई किया है। तो ठीक है, तो आप या तो आप ऐसे नहीं समझते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, देखिए एक पैटर्न फिर से ये चीज है इमर्ज हो रही है यहाँ पर। देखिए ये अगर देखिए तो छोटा बीसीपी है, ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए, ये आपको मिला। तो यहाँ पर ये कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ पर फिर से पैटर्न 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते बाद फिर से बना, फिर यहाँ पर आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद फिर देखिए आपको क्या हुआ, प्राइस में, प्राइस बिल्कुल एक वन वे यहाँ से, यानी कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको क्या होगा, ब्रेकआउट के बाद यहाँ से चलते हैं, ब्रेकआउट के बाद ये मूविंग एवरेज को देखिए आप फॉलो करना है, इसने क्लोज नहीं दिया है, देखिए यहाँ से कंटिन्यू जा रहा है। देखिए ये इसने फिर से कितने दिन हुए होंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम दोस्तों 1-1.5 महीने हुए होंगे। अगर आप यहाँ से देखिए इस कैंडल से अक्टूबर 8 से, और अक्टूबर 8 से यानी कि 1.5 महीने करीब, 1.5 या 2 महीने हुए होंगे जो भी है।
तो आप देखिए इतने दिन में कितना इसने परसेंट रिटर्न दे दिया यहाँ से दोस्तों, ये अगर आप देखिए तो 70%। मूविंग एवरेज के हिसाब से जाएंगे, अगर आपको इसको फॉलो करते हैं 40%। लेकिन हमने क्या बताया दोस्तों कि मूविंग एवरेज से बहुत जो क्या है रिट्रेस हो गया, यानी बहुत दूर चला गया है, तो आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए तो कितना गैप क्रिएट हो गया था मूविंग एवरेज से, अगर आप देखें तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, वीडियो लंबी हो सकती है, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपके लाइफ में बहुत चीजें ये काम आएगी। ठीक है, ये देखिए 22% का एवरेज होता है, आप खुद लॉजिक लगाइए, मूविंग एवरेज इतना स्टॉप लॉस कभी रखेंगे नहीं। अगर आप इस रूल को ही फॉलो करते हैं 8% रखना है, तो ऑटोमेटिक जैसे शेयर ऊपर जाता रहेगा आप 8% 10% का स्टॉप लॉस ऊपर लेते जाएंगे, तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक भी आप यहाँ कहीं पे भी निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक लॉजिक मैंने आपको बताई। अब क्या हुआ, आपने यहाँ पे क्या, अब फिर देखिए फिर आगे चलते रहिए, फिर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका फिर से ऐसा पैटर्न बनने की कोशिश हो रही है, यहाँ पर हुई भी थी, अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए ये देखिए यहाँ पर इसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे गया ऊपर। लेकिन आपको एक चीज समझ में आएगी दोस्तों इस पैटर्न में, इसने सॉरी देखिए अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये पैटर्न यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, लेकिन आपने देखा कभी इसने ब्रेकआउट दिया ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ, कोई ना कोई मार्केट कंडीशन ऐसी खराब हो गई होगी, कुछ ऐसा हुआ होगा, फिर ये फेल हो गया। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो दोस्तों पैटर्न नहीं फेल होते, पैटर्न मोस्टली सही होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट कंडीशन ऐसी हो जाती है, सेलिंग आ जाती है, तो ऑटोमेटिक पूरा मार्केट गिरता है, तो वो गिर जाता है शेयर। लेकिन जो अच्छा शेयर स्ट्रॉन्ग होगा वो दोबारा बाउंस करके पैटर्न बनाएगा। लेकिन अगर आप उस मार्केट को फॉलो किए होते, और ये कौन सा दिन है आप इसको फॉलो किए होते, ये अगर आप दोस्त आप बता सकते हैं कौन सा समय था जब ये मार्केट खराब हुआ है, रसिया यूक्रेन का वॉर था। आप देखेंगे तो ये मार्च अप्रैल की बात होगी, देखिए 2022 की, देखिए फरवरी रसिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, इसलिए आया था। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, अगर ये जैसे ही यहाँ से कंफर्मेशन मिलता है, देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो इसने एक बीसीपी पैटर्न फिर से बना दिया था यहाँ पर गिरने के बाद, देखिए यहाँ पर गिरने के बाद मूविंग एवरेज यहाँ पर ऐसा बना दिया था। तो देखिए पैटर्न फेल नहीं हुआ है, मार्केट को अगर आप फॉलो करते हैं तो मार्केट ने आपको आउट किया था, लेकिन आप थोड़ा सा वेट करते हैं, देखिए क्या हुआ ये शेयर में, इस शेयर में क्या हुआ, देखिए यहाँ से बाउंस करने के बाद देखिए सीधे फिर 3 दिन में जो सारा रिटर्न था फिर से उसने दे दिया 40%। समझ में आया दोस्तों, तो ये चीजें पावर है इस पैटर्न का। अब इस पैटर्न को हम फिर से अब आगे चलते हैं, देखेंगे तो अब इसमें क्या हो गया, एक डाउन टर्न स्टार्ट हो गया। हमने क्या बात की थी दोस्तों, 50 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं होना चाहिए प्राइस। देखिए तो अभी क्या है, प्राइस इसके नीचे आ गया 50। अब क्या हो गया दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 50 के पीछे आ रहा है, ये देखो सेलिंग आ जा रही है, आ रहा है नीचे, सेलिंग आ जा रही है, यानी कि देखिए आप देखें तो ये एक सेलिंग आ गई, और ये क्या हो गया 200 मूविंग एवरेज के नीचे भी आ गया। तो यहाँ से ना आपको सिंपल लॉजिक, यहाँ पे कोई पैटर्न अगर आप देखेंगे तो पैटर्न आपको खूब मिलेंगे। आप देखें, मैं आपको बता देता हूँ, देखिए पैटर्न आपको मिले, ये देखिए मैं आपको इसे देखिए पैटर्न आपको ये देखिए ये मिला, सॉरी ये देखिए पैटर्न, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ अच्छे से जिससे आपको और चीजें समझ में आए। देखिए मैं इसको जूम कर देता हूँ, देखिए पैटर्न आपको नहीं मिला, देखिए ये देखिए बीसीपी पैटर्न बना, इसने ब्रेकआउट भी दिया यहाँ पर, लेकिन एक बार फिर से मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखिए ये बीसीपी पैटर्न बना, ये देखिए बना, ये देखिए इसने ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन ये क्या हुआ, फेल हो गया, क्योंकि ये डाउन टर्म में चल रहा था, ट्रेंड लाइन इसको फॉलो कर रही है। अगर आप मैं इसको और अच्छे से बता देता हूँ और इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको तो समझ में आएगा। देखिए ये एक डाउन टर्म में था प्योर, 200 मूवी के नीचे भी है, आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी नीचे नीचे, लेकिन फिर क्या हुआ, ऑटोमेटिक क्या हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रशिया यूक्रेन के वॉर खत्म होने के बाद फिर से थोड़ा सा जब चीजें स्टेबल हुई हैं, फिर क्या हुआ यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये हुआ कि देखिए प्राइस फिर से इसके ऊपर आ गया, यानी 200 पहले ऊपर आना चाहिए, और 200 के बाद यानी 200 के ऊपर है, प्राइस पैटर्न बन रहा है, तो आप समझ लीजिए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आ रहा है। ये प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे तभी होगी। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे आपको चीजें बताने की कोशिश करता हूँ जो चीजें बतानी चाहिए। देखिए क्या यहाँ पर फिर से पैटर्न बन रहा है, अगर आप देखेंगे तो डाउन टर्म पे ही आपको पैटर्न मिल जाएगा। ये देखिए एक बार मैं इसको हटा देता हूँ ड्राइंग को, जिससे आपको और क्लियर दिख सके। जब भी रिवर्स होगा प्राइस, तो ये तो दोस्तों वैसे तो बॉटम फिशिंग है, लेकिन अगर इसको आपको प्रैक्टिस हो जाए तो यहाँ पर भी आप देखिए तो बीसीपी बना था जो रिवर्स हुआ था, लेकिन आप यहाँ पे भी प्रैक्टिस नहीं करते, तो अभी क्या हुआ, अब आप देखिए यहाँ पर प्राइस ऊपर आ गया। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये
यहाँ पर क्या हुआ, बीसीपी पैटर्न आपको फिर से मिला। देखिए प्राइस तीनों एवरेज के ऊपर है, ये देखिए ये बीसीपी पैटर्न यहाँ मिला और इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, क्योंकि एक डाउन टर्म से गिरने के बाद जब भी कोई शेयर ऊपर एक अप मूव देता है, हमने क्या बात की थी, गिरने के बाद एक रैली आएगी। अगर आप देखें तो एक ये रैली थी कंटिन्यू, ये एक रैली थी, तो आपको एक पहला मिल गया कि डाउन टर्म के बाद किसी बड़े बिग प्लेयर ने यहाँ पे बाई की है। मैं अभी यहाँ पे वॉल्यूम का तो यूज ही नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि वॉल्यूम भी अगर आप देखेंगे तो हर जगह वॉल्यूम हो, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने के कारण वॉल्यूम ऐड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्राइस एक्शन पर मैं हम बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो इसने क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। अब देखिए क्या हुआ, तीनों एवरेज के पास था, देखिए प्राइस देखिए कहां तक जा रहा है, इसने आपको, इस प्राइस ने आपको कहां एग्जिट दिया, 200 मोमेंटम की हम बात करते थे। देखिए कंटिन्यू आप इस मोमेंटम को, यहां से ब्रेकआउट हुआ, नॉन स्टॉप जा रहा है, कहीं मूविंग एवरेज के पास आया, कहीं आया, कहीं आया, एक महीने में अभी जितने दिन आप इसको ट्रेल करते रहेंगे चला गया। हमने क्या बात की थी, जैसे ही स्ट्रेच होगा आपको एग्जिट कर लेना है। देखिए तो यहां पर आपको दो नियम, एक तो प्राइस जो है 20 के बाद बहुत स्ट्रेच हो गया ऑलरेडी 25%, दूसरा आपका स्ट्रेच पे भी अगर नहीं निकलते तो देखो बिग कैंडल आपकी बन गई, देखो एक बार भी बड़ी कैंडल नहीं बनी थी, एक बड़ी कैंडल बन गई सीधे, तो आप यहां निकल गए, तो यहां पे भी निकल गए, तो देखिए यहां पे आपने कितना स्टॉप लॉस बचा लिया। ठीक है, और जब भी कोई एक प्राइस मोमेंटम में होता है दोस्तों तो और ज्यादा रिटर्न देता है। अब ये आपने प्राइस जो हमने बात की दोस्तों, ये तो हमने भी लो पर बात की, अब ये सब शेयरों को आप देखेंगे तो फिर अब ये ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। ऑल टाइम हाई पे क्या होते हैं, पैटर्न बहुत छोटे छोटे बनते हैं, समय नहीं लगाते। देखिए तो फिर आप देखिए तो यहाँ पर निकलते कितने दिन बाद, मैक्सिमम 15-20 दिन बाद फिर से आपको एक मौका मिला। देखिए क्या ये बीसीपी पैटर्न नहीं है यहाँ पर, देखिए अब देखिए ये आपको क्या मौका मिला, प्राइस यहाँ गया, फिर यहाँ पे आया, तीनों एवरेज के ऊपर है, फिर इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया, आपने फिर यहाँ पर सवारी की, देखिए चलते गए चलते गए चलते गए। तो अब आपको देखिए हमने क्या बात की थी, मूविंग एवरेज से ये स्ट्रेच होगा, देखिए कितना स्ट्रेच हो गया यहाँ पर, यहाँ नहीं निकलते कोई बात नहीं, यहाँ पर बड़ी कैंडल बन गई निकल गए। तो आपका सिंपल लॉजिक मैंने आपको बहुत सिंपल बता दिया है दोस्तों। ये सोचिए मैंने इतना सिंपल से ही बताया तो भी आपको ये, अगर मैं एडवांस में और चीजें ऐड करूं तो आपको और पहले सिग्नल मिल जाएंगी और ये अच्छे अच्छे शेयरों के मूव मिल जाएंगे, सब कुछ आप चीजों को पहले नहीं प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो अभी देखिए दोस्तों यहां से आपने बाई की, सिंपल आपको फिर से यहां पे भी एग्जिट करते हैं तो 60% रिटर्न कितने, एक डेढ़ महीने में। तो सोचिए दोस्तों इस तरह से पैटर्न वर्क करते हैं। अब देखिए तो ये पैटर्न कहीं नहीं बना, एक ये साइडवेज में हो गया, एक साइडवेज में हो गया, कहीं पे भी एक पैटर्न नहीं बना है। अब देखिए दोस्तों पैटर्न यहाँ पे एक बना था, लेकिन ये क्यों फेल हो गया, क्यों, क्योंकि ये मूविंग एवरेज के यहाँ पर क्या एक पैटर्न ही फेल हुआ है दोस्तों। क्यों, क्योंकि सारे 50% रेशियो है दोस्तों, हर तो वो नहीं होगा ना, लेकिन फेल हुआ तो आपके 4-5%, 10%, मैक्सिमम 60% जाएंगे। ये देखिए यहाँ मैं क्यों बोल रहा हूँ फेल हो गया, देखिए इस जगह पर ये बीसीपी पैटर्न यहाँ फेल हो गया, लेकिन आपको ये साइडवेज में चला गया। अब उसके बाद क्या हो गया दोस्तों, फिर ये साइडवेज जाने के बाद आपको एक बॉक्स पैटर्न होता है, जो कि हम बीसीपी में अगर आपने देखा होगा तो मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूं एक और पैटर्न के बारे में, जो कि बीसीपी का ही है। जैसे ये यहाँ पर पैटर्न बना है, ये वाला है, देखिए ये वाला पैटर्न, ये वाला यहाँ पर। अब हम इसको प्राइस पे चलते हैं तो आपको समझ में आएगी। देखिए ये एक बॉक्स में मतलब कारोबार कर रहा है, जब भी ऐसा पैटर्न बॉक्स से बाहर निकलता है या बॉक्स के आसपास जब लास्ट बॉक्स से निकलने वाला होता है तो ये फिर से बीसीपी पैटर्न बनाता है। बस आपको थोड़ा सा अपने आई को ट्रेन करना पड़ेगा और आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर निकला, या तो बॉक्स के ऊपर भी जाएंगे तो यहाँ पे निकला, तो यहाँ पे भी अगर आप लेके चलते हैं तो यहाँ से ये फिर से एक मूव किया है वो 20% का। अगर आप मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं तो आपका ये यहाँ पर एग्जिट करा दिया, यानी कि 7-8% मिला होगा आपको, रिटर्न निकल गया। फिर ये एक डाउन टर्म में आ गया दोस्तों, फिर ये ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर से इसने एक बीसीपी पैटर्न बनाया। अब आपको ये चीजें दिख रही होगी या नहीं दिख रही होगी, लेकिन मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूं। देखिए ये रहा बीसीपी पैटर्न, ये देखिए ये प्राइस ऐसे है, एक प्राइस फिर ऊपर गई और ये फिर प्राइस ऊपर गई, तो हमने क्या बात की थी कि प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर इसने यहां पर ब्रेकआउट दिया। ठीक है, यानी डाउन टर्म से निकलने के बाद आपको पैटर्न देगा ब्रेकआउट, आपको बस थोड़ा सा आई ट्रेन करना होगा, समझ जाएंगे आप। तो अभी देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने फिर ब्रेकआउट दिया दोस्तों, ब्रेकआउट दिया करीब यहाँ पर,
और आपको हमने क्या बोला था कि ब्रेकआउट देने के बाद आप मूविंग एवरेज को फॉलो कीजिए, कहीं स्टॉप लॉस नहीं हुआ। ये देखिए प्राइस का आ गया 80%। तो आप या तो बीच में भी बड़े मूव आते हैं तो भी निकल सकते हैं, या तो आप वो है, डिपेंड करता है। देखिए स्टॉप लॉस और टारगेट का कोई फिक्स नहीं है दोस्तों, कि वो आपकी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना रख सकते हैं। ये सिर्फ आपकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको एक्सपीरियंस होगा, आप धीरे धीरे इन चीजों को सीखते जाएंगे और समझते जाएंगे, और आपको प्रॉफिट होने की जो चांसेस हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, फिर से आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए बीसीपी पैटर्न बना। हम सिर्फ देखिए बीसीपी पैटर्न की बात देखिए, ये देखिए, और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, लेकिन फिर से ये रेट टू रेट या उसके आसपास आने के बाद फिर से ये ब्रेकआउट, यानी कि अब देखिए यहाँ हो गया, ये फेल हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, अभी हम आ गए आज के करंट डेट में प्राइस के। अभी क्या हुआ दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो अभी से सिंपल, एक सेकेंड दोस्तों, अभी भी आपको यही चीजें मिलेंगी कि बीसीपी पैटर्न के बारे में जो एक हमने बात की है। ठीक है, तो अभी ये ब्रेकआउट होने से पहले फिर भी इसने एक बीसीपी पैटर्न बनाया था कहीं ना कहीं। अगर आपकी आई ट्रेंड होती तो आप समझ जाते। देखिए यहां पर एक ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, ठीक है, और इसने एक ब्रेकआउट दिया। अब देखिए अब तीनों एवरेज से ऊपर है। ये हो सकता है ये ब्रेकआउट होने के बाद ये रिटेस्ट पे आएगा यहाँ पर, फिर ये एक जर्नी अपनी ऐसी दिखा सकता है। तो सिंपल मैंने आपको देखिए दोस्तों एक बीएससी के चार्ट पर मैंने सिर्फ आपको बीसीपी के आई थिंक 7 8 10 पैटर्न मैंने दिखाया आपको। जब भी चलते हैं खूब चलते हैं, स्टॉप लॉस आपको थोड़ा मिलता है। लेकिन दोस्तों ये चीजें सिर्फ देखना और कहना बहुत ईजी है, पैटर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पैटर्न कोई सा भी आप पकड़ेंगे उसको बस आपको मास्टरी करनी है और उसी पैटर्न को वर्क करना है, उसी को सीखना है, उसी पे काम करना है। पैटर्न यानी कि ट्रेडिंग जो है स्ट्रेटजी वो सिर्फ 10% ही काम करती है, रिस्क मैनेजमेंट भी 10% ही काम करता है, 80% आपकी साइकोलॉजी काम करती है। दोस्तों ये बताना बहुत ईजी था, आपको सुनने में बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन क्या होता है कि आपको जब आप ट्रेड में होंगे और मार्केट की कंडीशन जब चीजों को दिखेंगे, आप जब देखेंगे शेयर अचानक से 20% चला गया, 10% चला गया, उसको आपका जब पेशेंस लेवल होगा, आपके पास फंडामेंटल की नॉलेज होगी, उसको होल्ड करना और उसको सीखना तो इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आप बेसिक टू बेसिक भी आप ऐसे भी फॉलो करते हैं तो भी आप काफी, यानी कि आपको रिटर्न तुरंत देना है, यानी कि आपका स्टॉप लॉस गया तुरंत आउट होना है। जैसे पैटर्न बनता है ब्रेकआउट होता है आपको एंट्री करनी है, सिंपल। लेकिन आप ये कर सकते हैं तो आप बिल्कुल इस पैटर्न से आप बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो आई होप मैंने आपको, बहुत वीडियो लंबी हो गई है दोस्तों, मैं और भी उदाहरण ले सकता था। अगर आप कुछ भी अब मोटा मोटी कोई भी शेयर लेंगे तो उसमें भी आपको ये चीजें मिल ही जाएगी। हम एक बार मैच डॉग में भी दिखा देता हूं मैं आपको कि इसी तरह के पैटर्न दोस्तों हमेशा ही बनते हैं। मैं आपको ये वीकली चार्ट पे ले चलता हूं, इससे थोड़ा सा ये पूरी जर्नी आप देखेंगे तो हर शेयरों की यही जर्नी होती है। और देखिए मैच डॉग क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये ऐसे शेयर थे कि 2 2 साल में 30 30 40 40% एक्स हो गए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अब यहां से देखेंगे तो दोस्तों ये वीकली चार्ट है, इसको डेली पे ले जाएंगे तो आपको देखिए यहां पर एक रेंज पर ही वीसीपी मिलेगा। ये मैं वीकली है इसमें नहीं दिखेगा, डेली पे जाएंगे तो आपको दिखेगा। देखिए वीसीपी यहां पर है, यहां से इसने ब्रेकआउट दिया, देखिए अप मूव, यहां पर भी एक बीसीपी पैटर्न है, अप मूव, देखिए कितना बड़ी बड़ी रैली दे रहा है। यहां पर भी जाएंगे दोस्तों तो एक बीसीपी पैटर्न था, यहां पे भी अप मूव, यहां पे जाएंगे तो बीसीपी पैटर्न था, अप मूव, यहां पे भी जाएंगे तो बीसीपी पैटर्न है, अप मूव। तो ये बताना इजी है, इसको आपको फॉलो करना और इन चीजों को प्रैक्टिस करना। आप यहाँ पे भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं बीसीपी पैटर्न ही बना था। अगर आप इसको देखेंगे तो ऐसे जाके यहाँ पर भी, तो ये वीकली चार्ट है, डेली में जाएंगे तो आपको दिखेगा। लेकिन वीकली में आपको ये चल गया कि पता वीकली दिखाने का कि ये एक अप ट्रेंड वाला शेयर है और ये अपना हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। यानी कि देखिए एक रेंज में होता है, ब्रेकआउट होता है, फिर एक रेंज में है, फिर ब्रेकआउट है, सिंपल है। जैसे इसका स्ट्रक्चर भी खराब होगा तो आपको ऑलरेडी मूविंग एवरेज के साथ है, आप आउट हो जाएंगे। जब स्ट्रक्चर बनेगा तो इन हो जाएंगे। यानी कि आपको इस पैटर्न से ये होगा कि चलती हुई ट्रेन में आपको बैठना है, ट्रेन रुक रही है आपको निकल जाना है, सिंपल। तो लेकिन इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा, इसको समझना होगा, सीखना होगा, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और वो है इसमें एक और चीजें होती है, आपको स्ट्रेंथ देखना होता है दोस्तों, यानी कि ऐसे स्टॉक में जाना है जिसकी स्ट्रेंथ हो, यानी कि स्ट्रेंथ मतलब वो जो इंडेक्स है उससे स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए उस शेयर में। यानी कि मान लीजिए मैं आपको फिर से बताता हूं, देखिए कोई से निफ्टी है, मान लीजिए ऐसे चल रही है धीरे 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 धीरे, लेकिन हमने मूविंग एवरेज की बात देखी है
और शेयर ऐसा होना चाहिए कि मार्केट सेक्टर के बाद वो ये शेयर जो है सेक्टर को भी आउट परफॉर्म, यानी कि ऐसे समझिए दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है और उससे स्ट्रॉन्ग निफ्टी से ज्यादा रिटर्न दे रहा है वो सेक्टर, और उस सेक्टर में जो बेस्ट शेयर होगा उसको आपको पकड़ना है। तो उससे ये होगा आपको साइकोलॉजिकली कि आपके रिटर्न और ज्यादा हाई बनेंगे। यानी सिंपल है, आप ऐसे शेयर में हैं ऑटोमेटिक, इनडायरेक्ट आपको फंडामेंटल नहीं पता लेकिन टेक्निकल से आपको ये चीजें पता चल रही है कि वो शेयर आपको और रिटर्न बना के देगा, क्योंकि वो आउट परफॉर्म कर रहा है सेक्टर को भी और इंडेक्स को भी। तो ये चीजें आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। नहीं समझ में आती आप लाइव इससे मेरे को वीडियो में अच्छे से कमेंट या पूरी अच्छा व्यू आएगा तो मैं इसका और एडवांस बनाऊंगा और फिर उसके बाद और एडवांस बनाऊंगा। ये तो मैंने सिर्फ बेसिक बताया है, लेकिन ये बेसिक में भी अगर आप इसको समझ गए तो भी आपके लिए बहुत एडवांस होगा। तो ये चीजें, और आपको इसी सेटअप पे ब्रूसली का दोस्तों एक कोट है, उन्होंने कहा था कि मुझे उस बंदे से डर नहीं लगता है जिन्होंने 10,000 बार प्रैक्टिस की है, मुझे उस बंदे से डर लगता है जिसने एक ही मूव को 10,000 बार प्रैक्टिस किया होगा। यानी कि आपको पैटर्न हर जगह मिलेंगे, हर तरीके के मिलेंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको सिर्फ पूरे मार्केट में 10-20 शेयर ऐसे नहीं मिलेंगे और उसमें आपको सिर्फ ऐसे पैटर्न नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। बस आपको उसी पैटर्न को फॉलो करना है और कुछ भी नहीं करना। लेकिन दोस्तों ये चीजें कहना है, इसको आपको प्रैक्टिस करने में बहुत समय लगता है। आपको अपने साइकोलॉजिकली से ये भी पता होनी चाहिए कि आपका विन रेट, जैसे मार्क ने बताया था कि 50% उनका विन रेट है, जो सोचिए इतने प्रोफेशनल इतना लॉस देने के बाद भी इतना अर्न किया है, तो 50% उनका स्टॉप लॉस जो है विन रेट है। तो आपको और भी हमने बहुत इस पे वर्क करते हैं तो इसमें इसका पैटर्न का और भी आपको मिलेगा, तो जिसमें आपको ये चीजें पता चल पाएगी। ठीक है। और दूसरी चीज है कि ये पैटर्न है, ये मार्केट कंडीशन पे भी डिपेंड करती है दोस्तों। अब क्या हुआ कि पैटर्न कंपनी अच्छी है, पैटर्न अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मार्केट कंडीशन खराब होने के कारण आपके क्या है स्टॉप लॉस ज्यादा जाते हैं। तो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बहुत मिलेगी आपको जल्दी जल्दी, और फिर आप क्या है अर्निंग के चांसेस आपके बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं। ठीक है। मैंने बताया कि आपको फंडामेंटल भी नहीं पता है तो आप लॉजिक मूविंग एवरेज का मैंने जो आपको बताया इसमें फंडामेंटल कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंक्लूड हो गया है कि ऑलरेडी कंपनी अपने एवरेज से ज्यादा चल रही है तो ऑटोमेटिक वो फंडामेंटल अच्छी है। तो ये चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की दोस्तों। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी, और बहुत चीजें शायद हो सकता है मैंने मिस कर दिया होगा अभी बताने से पहले बेसिक में, लेकिन एडवांस की और भी बहुत चीजें ऐसे कॉन्सेप्ट है कि आपको बतानी चाहिए। जैसे कि वैसे शेयर जो मूव दे सकते हैं वो आपको कैसे पकड़ने हैं, वो सेक्टर आपको कैसे पकड़ना है जो आने वाले समय में चलेंगे, ये चीजें सिर्फ आपको पता चल गई तो शेयर तो ऑटोमेटिक में तो ये भी एक प्रोसेस होता है जो कि अगर आप 1-to-1 सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या इस वीडियो पे ज्यादा कमेंट आएंगे तो भी मैं आपको उसका एडवांस चीजें बना के दे दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, और जो मैंने बुक आपको बोली है वो आपको रीड कीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह से मुझे मोटिवेट मिलता रहेगा तो मैं और वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।